वो मलेच्छ अकबर न कभी प्रताप को देख पाया, न कभी उन्हें अपने आगे झुका पाया, और हर डिजाइन जो उस मलेच्छ का था वो एक महाराणा प्रताप के कारण, एक अकेले प्रताप के कारण वो पूरा नहीं हो सका। यदि उस समय प्रताप झुक जाते तो मुगलों का भारत पर एक छत्र राज हो जाता और इस देश के इस्लामीकरण को कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी। प्रताप पर जो जो उनकी जो वॉर का जो पूरा उनका कैंपेन था, राइट फ्रॉम 1572 में जब वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, वहां से लेके हल्दी घाटी से दिवेर, जो 10 साल का वो एक पूरा कैंपेन चलाते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। और ये भी कि क्यों महाराणा प्रताप सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा हैं पूरे भारतवर्ष के, और वो तर्क निष्ठा से, और वो बहुत किसी बिना किसी पूर्वाग्रह के हम प्रयास करें, सिद्ध करने का प्रयास करें। बीच में मैं आपको एक लगभग 8-9 मिनट का एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो दिवेर की जो युद्ध है उसके बारे में। मैंने जाकर वहां पर शूटिंग करी, कुछ साक्ष्य मैंने वहां पर एकत्रित किए, और वो मैं चाहूंगा कि हिंदू समाज को देखना चाहिए। बहुत लिमिटेड साक्ष्य हैं, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास मैंने अपने स्तर पर किया। मैं कोई ट्रेंड इतिहासविद नहीं हूं, मैं एक ट्रेंड सर्जन हूं। बाकी सब चीजें मैं अपने माँ सरस्वती की कृपा से जो मुझे वरदान मिला है माँ का, तो मैं उसको जीता हूं और उसको अपने जीवन में सनातन हिंदू समाज के जिस प्रकार भी उसे काम में ला सकूं उसका प्रयास करता हूं। तो पहला भाग, मेवाड़ के पूर्वज, प्रताप के पूर्वज जो थे वो कौन थे। सर्वाधिक प्रामाणिक नाम 7वीं शताब्दी में महाराव प्रातः स्मरणीय बाप्पा रावल का आता है। बाप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बने 7वीं शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को सिंध में धोखे से पराजित कर मार डाला। और जो एक दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक घटना घटी वो ये थी कि वो राजा दाहिर की 2 बच्चियों को भोगदासी, सेक्स स्लेव बनाकर अपने साथ अपने खलीफा वलीद या जलीद जो भी नाम था उसका, उसके पास ले गया, यजीद पता नहीं क्या नाम था। हिंदू जनमानस में ये बात अकल्पनीय थी कि 2 राजा लड़े और कोई एक हार जाए तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा की पत्नी या उसकी बच्चियों के साथ में यौन शोषण करेगा। ये बात हमारी कल्पना में नहीं थी, ये हमारे सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी। पूरी भारत की इतिहास में, पुराणों में, मैथोलॉजी में उठा के देखें, हमें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां किसी भी शक्तिशाली पुरुष ने किसी स्त्री का बलात्कार किया हो। ये एक विलक्षण बात है जो हमसे छूट जाती है कि यौन शोषण हमारे चित्त में ही नहीं आता था। तो 7वीं शताब्दी में जब ये घटना घटती है तो दाहिर का बेटा भागकर बाप्पा रावल की शरण में चित्तौड़ जाता है, और वो उनसे कहता है जब कि ये घटना घटी है, बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आता है कि ये कोई साधारण इंपीरियलिस्ट शक्ति नहीं आई है, ये एक मलेच्छों का, बलात्कारियों का, हत्यारों का टोला है जिसके साथ रक्तरंजित संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया, और जोधपुर के आसपास एक स्थान पर महाराव बाप्पा रावल की हिंदू सेना और अरबों की सेना का रक्तरंजित संघर्ष हुआ। जो भी बहुत स्केची डिटेल्स उस वॉर की मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारा इतिहास इन लोगों ने, जब हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई, नालंदा की, तक्षशिला की, और जो हमारे मंदिर ध्वस्त किए, उसमें जो शिलालेख होते थे वो उनके साथ वो इतिहास काल के गर्त में चला गया है। लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स मिली है उसमें 2 से 2.5 लाख हिंदू सेना थी और लगभग इतनी ही अरब सेना थी। और अरब खुद लिखते हैं कि उस युद्ध में इतनी दुर्गति हुई, वी डिड नॉट फाइंड अ प्लेस टू हाइड, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, राजपूतों ने हमारा वो हाल किया। तो बाप्पा रावल न सिर्फ उन्होंने कासिम को हराया कॉम्प्रिहेंसिवली, पर उसका पीछा करते करते उसे ईरान तक छोड़कर आए, उसके खलीफा के पास। आते वक्त अफगानिस्तान में वो एक हिंदू राजा को, अपने भतीजे को बिठाकर आए, और 100 किलोमीटर, प्रत्येक 100 किलोमीटर पर हिंदू चौकियां बनाते हुए आए। उसका परिणाम ये रहा
कि 7वीं शताब्दी से लेके 1192 500 वर्षों तक भारत इस्लामी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। ऐसा नहीं है कि इस्लामी आक्रमण नहीं हुए, लेकिन बाप्पा के जो वंशज थे, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय, खुमान तृतीय और शक्ति कुमार, मुख्य इन 4 राजाओं के समय पर इस्लामी आक्रमण हुए। लेकिन उन चौकियों के फलस्वरूप इन्हें पूर्व सूचना मिल जाती थी और इन्हें सिंध के भी पश्चिमी भाग में ही रोक दिया जाता था। यह दुर्घटना 1192 में घटती है, जब धीरे 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 हम जानते हैं कि ये एक प्रेडेटरी रिलीजन है जो कन्वर्ट करता है हिंदुओं को, बौद्धों को। तो जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, नौशेरा पठान जहां पर थे, वो धीरे धीरे जब इस्लामीकरण उसका हुआ तो वहां से फिर ये लोग आते। तो ये लोग उज़्बेक, अरेबिया, ईरान, कजाक, ततार, अफगान, इस तरह के हत्यारे थे ये। लेकिन इन्हें जब जो आज का पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तानी पंजाब, उसमें जब इनको रसद वगैरह शरण मिलने लगी तो फिर ये सशक्त होने लगे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको मार डालकर इस्लामी पहली विजय इस्लाम को 1192 में, 500 साल तक बाप्पा रावल जैसे महापुरुष के कारण हम सुरक्षित रहे। उसके बाद खुमान 1, खुमान 2, खुमान 3, शक्ति कुमार, और फिर जो मेवाड़ वंश चलता है, समर सिंह जी जो थे वो पृथ्वीराज के जीजा थे और उन्होंने अपने वचन को निभाया। जो पृथ्वीराज के साथ तराई की द्वितीय युद्ध में वे भी मारे गए और मेवाड़ नेतृत्व विहीन हुआ उस वक्त। लेकिन उसके बाद भी एक श्रृंखला चलती है। जब 1192 की मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है, उसके बाद वो अपने वसाल्स को वहां बिठाकर जाता है और उसमें से सबसे जो प्रामाणिक होता है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो चित्तौड़ पर हमला करता है। और महारानी पद्मिनी उस समय जौहर करती हैं 20-25 हजार स्त्रियों के साथ में। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए इनसे, लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह जी अपने 12 पुत्रों को पीछे से चित्तौड़ के दरवाजे से निकाल देते हैं। तो उसके बाद वहां पर जो राजा आए, वो उनमें सबसे प्रामाणिक नाम था महारावल हमीर सिंह जी का, राणा हमीर सिंह। और विलक्षण आदमी थे। वो तब आए जब चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल चुका था और कोई आशा नहीं थी। वो कैलवाड़ा के जंगलों में बड़े हुए और उन्होंने फिर किसी तरह से अपनी सेना इकट्ठी की और एक बहुत छोटी सेना के साथ उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को, वहां के जालौर का राजा था मालदेव, जो कि वसाल था तुगलकों का। तब तक तुगलक आ चुके थे वहां पर, खिलजी का समाप्त हो चुका था काम। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, वो दिल्ली का चौकीदार था, राजा है, सुल्तान तो इन्हें कहना मुझे तो समझ में नहीं आता है। महरौली से लेकर यमुना तक इनका शासन होता था और इन मलेच्छों को और इन लुटेरों को, इन बलात्कारियों को हम सुल्तान कैसे कहते हैं, ये तो मेरी तो समझ के ही बाहर है। यूफेमिस्टिकली हमारे जनमानस को इस तरह से ओवरवेल्म किया गया है ये नाम दे देकर दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत 40 किलोमीटर से इधर से उधर नहीं थी। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को, जो तथाकथित दिल्ली का सुल्तान था, सिंगोली के अंदर राजा मालदेव, जो कि जिनको कि हमीर सिंह जी ने बाहर निकाला था चित्तौड़ से, मालदेव और मोहम्मद बिन तुगलक की संयुक्त सेना को हमीर सिंह पराजित करते हैं सिंगोली के युद्ध में। बालों से पकड़कर तुगलक को घसीटते हुए चित्तौड़ लाकर 6 महीने अपने यहां पर वो कैद में रखते हैं, कारागार में रखते हैं। और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 100 वॉर एलिफेंट्स और 5000 घोड़े और पूरे राजस्थान का अधिकार जब वो महाराणा हमीर सिंह जी के चरणों में रख देता है, तब उसे महाराणा हमीर सिंह छोड़ते हैं। और फिर तुगलक आगे जाकर के फिर दक्षिण में विजयनगर किंगडम से भी उसकी हार होती है। हमीर सिंह के बाद में उनके जो पुत्र थे लाखा, वो बहुत प्रामाणिक राजा हुए। उनके समय पे जावरा की माइंस खोजी गई, जिससे कि टिन और सिल्वर जो कि आगे चलकर मेवाड़ की लाइफलाइन बना, इकोनॉमिक लाइफलाइन, आर्थिक शक्ति उसको मेवाड़ को उससे मिली। लाखा के बाद उनके जो बेटे थे मोकल के बेटे थे कुंभा के लिए कहा जाता है कि वो उस श्रेणी के राजा थे जिस श्रेणी के अशोक या विक्रमादित्य या हर्षवर्धन थे। और सत्य में कुंभा जितना प्रतिभाशाली राजा, चाहे युद्ध के लिए, चाहे स्थापत्य कला के लिए,
चाहे संगीत के लिए, चाहे नृत्य के लिए और चाहे साहित्य के लिए, उस व्यक्ति का जो बहुमुखी जो जो चरित्र था, वो विलक्षण व्यक्ति थे। और उन्होंने 56 युद्ध अपने जीवन में लड़े। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को फिर वही 8 महीने तक चित्तौड़ के अंदर कैद करके रखा और दया करके उसको फिर 8 महीने बाद छोड़ा। और एक समय तो एक ऐसा भी आया कि चांपानेर की एक संधि हुई गुजरात और मालवा के सुल्तानों के बीच में, और दोनों संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने पराजित किया। 56 युद्ध महाराणा कुंभा ने लड़े और एक भी नहीं हारे, एक युद्ध भी नहीं हारे। और 34 के लगभग दुर्ग, जो 80 दुर्ग आज मेवाड़ में हैं, उनमें से 34 दुर्ग महाराणा कुंभा के बनाए हुए हैं। चित्तौड़ के किले का पूरे का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, और जो विजय स्तंभ है मालवा की विजय के उपलक्ष्य में, वो भी महाराणा कुंभा ने बनाया। उन्होंने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा जो कि संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सुर प्रबंध। और दुर्भाग्य से उन्हीं के बेटे उदा ने उनकी हत्या की, क्योंकि 74 साल की वर्ष की आयु में कुंभा को उन्माद का रोग हुआ। वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे और उदा ने उनकी हत्या की। कुंभा के बाद जो राजा आता है रायमल, वो भी बहुत प्रतापी राजा बने। उनके बेटे थे फिर सांगा। सांगा जो थे वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। उनके सगे भाई ने उनकी आंख फोड़ दी थी उनसे ईर्ष्या रखते हुए, और वे गडरिये का जीवन वो चले गए थे वे छोड़कर कि वे उनके बड़े भाई पृथ्वीराज को राज्य मिलेगा। किन्हीं कारणों से पृथ्वीराज का देहांत हो जाता है और फिर सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। गागरोन के युद्ध में वो इब्राहिम लोदी, अगेन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मारकर गागरोन के युद्ध में सांगा पराजित करते हैं। यद्यपि उस युद्ध के अंदर उनका एक हाथ और एक टांग कट जाती है, पैरालाइज हो जाता है टांग उनकी बिकॉज ऑफ एन एरो इंजरी। और लगभग 100 के आसपास युद्ध सांगा लड़ते हैं, जिनमें वो एक युद्ध हारते हैं, अंतिम जो खानवा का युद्ध था। और खानवा के युद्ध की हार भी बहुत पीड़ादायक है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हार होनी नहीं चाहिए थी। हमारे पास 2 लाख सेना थी, बाबर के पास 80,000 सेना थी, लेकिन तुलगुमा करके एक वॉर स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा होगी। और ऐसा सुनते हैं कि एक राजपूत राजा था जो लास्ट मिनट डिफेक्ट कर गया, 35,000 सेना लेकर के वो बाबर के साथ मिल गया। यद्यपि वो कंटेस्टेड है, उसके बारे में बहुत प्रामाणिक हमारे पास में जानकारी नहीं है। सांगा की हार हुई 1528 के अंदर, 27 के अंदर। और विलक्षण आदमी थे, लेकिन वो उनके जब सारे सामंत वगैरह उन्हें उठाकर ले गए तो वो खड़े उन्होंने कहा कि मैं तो फिर लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और बाबर की हिम्मत नहीं थी कि उनका पीछा करे। बाबर की सेना को इतना हानि उन्होंने पहुंचा दी थी उस युद्ध के अंदर, लेकिन फिर दुर्भाग्य से उन्हीं के सामंतों ने उन्हें जहर दिया और उनको विष देकर उनका जीवन समाप्त हुआ। बहुत प्रतापी राजा थे, अकूत धन उन्होंने एकत्रित किया था। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अब हम प्रताप के दादा थे सांगा, तो अब हम प्रताप के पास आ चुके हैं कि अब हम किस तरह से प्रताप के जीवन को इन महापुरुषों ने प्रभावित किया, किस तरह धन, आर्मी, फोर्टिफिकेशन ऑफ मेवाड़, वो सब पहले से इनके पूर्वज करके गए थे, तो प्रताप को कितनी सरलता हो गई थी इसके अंदर। सांगा के बेटे उदय सिंह बहुत विषम परिस्थितियों में महाराणा बनते हैं, लेकिन उस समय फिर अकबर 1567 में चित्तौड़ पर हमला करता है 1567 में, और 1568 में चित्तौड़ का साका होता है। साका हम उसे कहते हैं जब राजस्थान में हिंदुओं की सेना एक किले में इस तरह से घिर जाए कि उसके पास रसद, पानी वगैरह समाप्त हो जाता था, तो वे एक अंतिम एक प्रयास करते थे, और उसमें ये करते थे कि वो अपनी स्त्रियों और अपने बच्चों को अग्नि को समर्पित कर देते थे। बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टदायक मृत्यु, जिसको कि जौहर कहा जाता था। और उसके बाद उन अपने सगे संबंधियों की राख अपने शरीर पर मल कर वो जो मेवाड़ के राजपूत थे वो मरने निकल जाते थे। 1568 25 फरवरी को तीसरा साका हुआ। उस तीसरे साके को के समय प्रताप और उनके पिता उदय सिंह जी उदयपुर चले गए थे। अकबर की सेना का
सामना करने का न तो उनके पास धन था, न उनके पास सैन्य बल था। 80,000 की सेना लेकर अकबर आया था और मेवाड़ की सेना लगभग 25,000 थी। उसमें से 8,000 तीसरे साके पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत के नेतृत्व में रुके। और वो एक, मैं उस किताब में पूरा का पूरा जो साके की और जौहर की पूरी एक मानसिकता है कि पूरे विश्व में हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां की स्त्रियां बजाय दूसरे राजाओं की भोगदासी बनने के वे अपने जीवन को समाप्त करती हैं, और इस तरह समाप्त करती हैं। वे एक सरल मृत्यु भी ले सकती थी, विष ले सकती थी, तलवार से, कटार से अपनी छाती कटवा सकती थी, अपनी गर्दन कटवा सकती थी, लेकिन नेक्रोफीलिया यानी एक मृत शरीर के साथ संभोग करने की जो प्रवृत्ति उस वक्त के इस्लामिक शासकों में थी, उसके चलते हुए हमारी 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 ग्लोरियस माताओं ने अपने शरीर को जीवित अग्नि में डाला, जिसको कि जौहर की रस्म कहा गया। और ये एक विलक्षण घटना है। पूरे मानव इतिहास में हमें कहीं नहीं मिलता कि जौहर और साके की घटना इस तरह से घटी हो। उसके पश्चात उदय सिंह जी का 1572 में देहांत हो जाता है, 4 साल बाद साके के, और प्रताप उसके बाद मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। तो प्रताप की बात हम विस्तार से करेंगे। बीच में बस 1-2-5 मिनट के लिए आपको बताता चलूं कि अकबर, जिसे हम ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कितना नीच, कितना व्यभिचारी और कितना विधर्मी व्यक्ति था। उसके विधर्म की 3 बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं। चित्तौड़ के साके में जब 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ के रणबांकुरे लोग बाहर निकले और उन्होंने 34,000 मुगल सेना का नरसंहार कर दिया, 8,000 सैनिकों ने, और लगभग 10,000 स्त्रियां जो थीं वो अग्नि में जल गईं। जंग जौहर उसे कहा गया, जिसे जो समय मिला, क्योंकि एकदम से टूट गई थी किले की दीवार, इसलिए जौहर को आयोजित करने का समय चित्तौड़ की जनता को नहीं मिला। वो जिसे जहां अवसर मिला अपने घर के बाहर चिता लगाकर। आप कल्पना करें कि एक पूरे शहर की स्त्रियां और बच्चे अपने घर के बाहर चिता लगाकर उसमें जल मर रहे हैं। एक क्षण को कल्पना करें उस विभत्स घड़ी की, उस जलते हुए मांस की, उस घी की गंध की, उस काले काले धुआं की, वो अग्नि के उठते चिंगारियों की, जिनका संदेश 20 माइल्स तक सब पूरा मेवाड़ देख रहा था कि हमारे चित्तौड़ की स्त्रियां अपना शील बचाने के लिए इन राक्षसों से जिंदा जल रही हैं। वो छोटे छोटे बच्चों की चीखें, वो रुदन, वो पीड़ादायक उनका क्रंदन, क्या उस दिन आकाश भी नहीं रोया होगा? लेकिन इस नीच अकबर ने तलवार निकाल ली और कहा, जब तक मैं इसे म्यान में न रखूं तब तक ये जो 22,000 निरपराध नागरिक हैं चित्तौड़ के, इनको भी काट डालो। और जयपुर के भगवान दास और टोडरमल, जो कि वॉर जनरल्स थे अकबर के, उसके साथ खड़े थे। उन्होंने कोशिश की, चेष्टा की उसे रोकने की, लेकिन अकबर ने उनकी एक नहीं सुनी। इस तरह से एक दिन में 40,000 हिंदुओं का नृशंस हत्याकांड करने वाला व्यक्ति, हमारे बच्चों को हम अकबर द ग्रेट करके पढ़ाते हैं। ये डूब के मर जाने का अवसर है हिंदुओं के लिए, हिंदू विचारकों के लिए, हिंदू नेतृत्व के लिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप, हमारी रिलीजियस लीडरशिप, हमारी एकेडमिक लीडरशिप को डूब के मर जाना चाहिए कि वे अकबर की इस विभत्स कृत्य को सब ढांक गए। सब वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमपंथी, मध्यम मार्गी, वाम मार्गी, ये मार्गी, वो मार्गी एकेडमिशियंस, मेरे जीवन में, मैं 50 साल का हो गया, मुझे अपने जीवन में एक इतिहासविद ऐसा नहीं मिला जिसने चित्तौड़ के साके का जो सत्य था वो हिंदू समाज के सामने लाने का प्रयास किया हो। दूसरी बात जो अकबर के बारे में पता चलती है हमें, जब मैं पूरा इतिहास पढ़ रहा था, अपने शत्रुओं को वो अपने वहां अरेबिया से सीख कर आया था,
जहां से वो आया था, जहां से भी आया था, टर्की से, टर्क था वो जानवरों की चमड़ी में सिलवाकर मरवाया करता था। और तीसरी बात जो कि उसके बारे में लिखते हैं बहुत से इतिहासविद, कि वो बहुत मीठी छुरी था। जब उसको किसी हिंदू राजा को या किसी मुसलमान राजा को भी, जो उसका शत्रु होता था, उसको अपने मार्ग से हटाना होता था, तो उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके, और वो उसके कपड़ों में जहर या उसके भोजन में वो विष मिला देता था। लेकिन मजे की बात है कि अकबर एक दिन खुद अपने इस मायाजाल का शिकार हुआ, और राजा मान सिंह, वो एक लंबी कहानी है कि मान सिंह को वो क्यों मारना चाहता था। यद्यपि मान सिंह उनका सबसे फेवरेट जनरल था, मान सिंह को अकबर बेटा बेटा कह के बुलाया करता था, लेकिन किसी कारण से उसने मान सिंह को जहर देने का प्रयास किया, और संयोगवश उस दिन जो खाने का जो प्लेट थी वो पलट गई। मान सिंह ने साफ भोजन कर लिया, जहर बुझा भोजन अकबर के हिस्से आया। ये बूंदी के जो राजघराने के एनल्स हैं उसके अंदर ये इंसिडेंट रिकॉर्डेड है। लेकिन और कर्नल टॉड ने, जेम्स टॉड ने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर का अंत इतना भयानक, वो कोई पेचिश वेचिश से नहीं मरा था, वो खुद को जहर देने से मरा था 63 साल की आयु के अंदर। तो ये अकबर का जो जो विभत्स रूप है जो हिंदू समाज के सामने हमें लाना चाहिए। तीसरी बात अब करें महाराणा प्रताप सिंह जी की। तो इस जब प्रताप की मैं बात आपसे करूंगा तो उसमें दो बातें हैं कि एक तो प्रताप का चरित्र, कि वो उनका उनका कैरेक्टर क्या था, वो किस तरह से पले बढ़े थे, क्या उनके जीवन में उनकी ट्रबल्स थी, और उन्होंने किस किस अपोजिशन को ओवरकम किया अपने समय में। और दूसरा उनकी वॉर स्ट्रैटेजी। तो वॉर स्ट्रैटेजी से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा उस वक्त। अभी मैं प्रताप के बाल्यकाल और उनकी युवावस्था के बारे में बात करूं। प्रताप 1540 में उनका जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कुंभलगढ़ के अंदर जयवंता बाई उनकी मां थी, और महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे, और प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन उदय सिंह जी का दिल हाड़ी रानी के ऊपर होता है, जिसका बेटा होता है जगमाल, और प्रताप को वो थोड़ा अपमानजनक स्थिति में रखते हैं। चित्तौड़ का किला ऊंचाई पर है, वो तलहटी में एक गांव, आज भी वो घर विद्यमान है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया, जहां जयवंता बाई और प्रताप को रखा जाता था। और वहां पर 10 सैनिक इनकी सेवा में रखे गए थे, और रोज खाना महल से, चित्तौड़ के महल से आया करता था। अब यह अपमानजनक बात है, लेकिन प्रताप एक बहुत उदार मना व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्ट्राइड में इस चीज को लिया, और उन 10 सैनिकों के साथ वो रोज स्वयं खाना बनाकर खाया करते थे। और इस परिपाटी को मेवाड़ के अंदर बहुत सम्मानित किया गया, क्योंकि एक कमरादरी की फीलिंग, एक 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 बॉनहोमी जिसे कहते हैं, वो हुई मेवाड़ के सैनिकों की। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुंवर आप हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। प्रताप ने कहा कोई कुंवर नहीं, हम सब मेवाड़ के पुत्र हैं, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। दूसरा जो जो कि युग प्रवर्तक घटना थी मेवाड़ के प्रताप के बचपन की, वो था उनका जो मूल निवासी वहां के चित्तौड़ के जो जो जंगलों में रहते थे, मूल निवासी तो नहीं कहना चाहिए, वो तो उसका तो अपभ्रंश हो गया है शब्द का। तो जो भील थे, भील समुदाय था जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, उनके साथ प्रताप खेले, बड़े हुए, और उनको प्रेम से राणा कीका कहा जाता था। यानी जब तक प्रताप जीवित रहे तब तक भील उन्हें राणा कीका ही कहा करते थे, राणा प्रताप नहीं कहते थे। कीका का मतलब होता है बेटा। आप आप कल्पना करें कितनी 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 सुंदर और कितनी विलक्षण बात है ये, कि एक पूरा समाज अपने राजा को अपना बेटा मानता है। हम आज सामाजिक समरसता का रोना रोते हैं, कास्टिज्म का जो एक भोंडा नाच हमारे देश में चलता है उसको लेकर हम इतना परेशान होते हैं। लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व मेवाड़ ने यह सिद्ध किया था कि राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध होता है। प्रजा भी कभी कभी पिता हो सकती है, और राजा भी उसका बेटा हो सकता है। और राजा तो खैर पिता होता ही है, प्रजा तो उसकी संतान की जैसी होती ही है। इतना मीठा ये प्रसंग है प्रताप के जीवन का। उसके बाद राणा पुंजा जो थे, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ थे, तो इन अपमानों को सहते हुए प्रताप बड़े हुए, और वो गजब के योद्धा थे, और उन्हें क्रोध बहुत कम आता था। वे हर चीज को उसके 360 डिग्री उसका एनालिसिस करते थे, बहुत ठंडे मन से। वे हमेशा अपने से जूनियर और अपने से छोटों की जो परामर्श होता था उसको अधिक मानते थे, अपने से बड़ों को वो थोड़ा फिर भी साइड में कर देते थे।
और वीरता में उस व्यक्ति का कोई दूर दूर तक हमें सानी नहीं मिलता है। उनके शरीर के बारे में कहा जाता है बहुत 7 फुट 5 इंच के थे। मुझे कम से कम जितनी किताब पुस्तकें मैंने 15 से 16 किताबें मैंने पढ़ डाली हैं, लेकिन उसमें कहीं भी प्रताप के शरीर का इतना हाइट और वेट हो ये मुझे कहीं मिला नहीं। मैं चित्तौड़ उदयपुर में जब सिटी पैलेस में उनका जो जिरहबख्तर जो वो पहना करते थे और उनका भाला, उनकी बंदूक वो सब रखी हुई है, तो ये तो समझ में आता है कि 6 फुट से अधिक उनका कद रहा होगा, उनकी लंबाई रही होगी, लेकिन इससे अधिक कोई बात अधिक समझ में आती नहीं है। बलशाली व्यक्ति थे, क्योंकि वो जो जिरहबख्तर है बस उसका वजन ही 60-70 किलो है, उसको पहन के युद्ध लड़ना, 20 किलो का भाला है, लगभग 40 किलो की उनकी तलवार है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो आदमी बहुत विलक्षण रहा होगा। 1572 में जब वो राजा बनते हैं तब चित्तौड़ मेवाड़ के हाथ से जा चुका था, और मुगलों ने सब लोगों ने अपना जो छोटे छोटे थाने होते थे मेवाड़ के अंदर, उनको भी बहुत से थानों को निवृत्त कर दिया था, और 4 पीस अटेम्प्ट्स अकबर करता है। यानी अकबर के लिए भी ये बहुत आवश्यक था कि वो प्रताप से लड़े ना, क्योंकि प्रताप का सामर्थ्य भी उसे पता था, और उसे ये भी पता था कि यदि मैं मेवाड़ को नहीं झुका पाया तो मेरी बादशाहत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, भारत में कई लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। दुर्भाग्य से उस वक्त को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही कि अकबर को जयपुर के राजपूतों का साथ मिला, जिसमें हम जयपुर के राजपूतों को थोड़ा सहृदयता से देखें तो बात समझ में आती है। हमें उनको इतना दोष हम उनको नहीं दे सकते कि वे प्रताप से लड़ने के लिए अकबर के साथ हुए, बहुत भारी मन से हुए, बहुत दुखी मन से मानसिंह जी लड़े। जो मुख्य कारण था जयपुर के राजपूतों को उनके साथ होने का, वह था कि जयपुर मेवाड़ की तरह अरावली की पहाड़ियों से सुरक्षित नहीं था। जयपुर वॉज जस्ट अ प्लेन जिसको कि मुगल सेना कभी भी जीत सकती थी, तो ये समझौता करना पड़ा जयपुर के राजपूतों को। 2 बातें हैं, एक तो जयपुर के राजपूतों ने कभी भी धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। जयपुर के राजपूत राजाओं ने हजारों मंदिर पूरे भारत वर्ष के अंदर बनवाए, और ये मेरा मानना है कि जयपुर के राजपूतों के भय के कारण ही अकबर और उसके बाद जो उसके बेटा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब का सामर्थ्य नहीं था कि वे भारतवर्ष का इस्लामीकरण कर पाते, क्योंकि जयपुर के राजपूत उस मुगल दरबार में उनकी आंखों के सामने खड़े रहते थे, हिंदू बन के तिलक लगा के, और रोज अपने गोविंद देव जी के मंदिर का जय जयकार करते हुए। तो ये भी एक विलक्षण कॉन्ट्रीब्यूशन जयपुर के राजपूतों का था। इवन इन द वॉर ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कम से कम तर्क निष्ठा से बात समझ में नहीं आती है कि प्रताप इस कदर गिर जाने के बाद अगर मानसिंह चाहता तो प्रताप की हत्या करवा सकता था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध एक अकेला युद्ध नहीं था, वह युद्ध एक कैंपेन का हिस्सा था। प्रताप को पता था कि उन्हें क्या करना है। प्रताप एक लंबी लड़ाई के लिए वहां पर आए थे। उन्होंने मेवाड़ की जो साधारण लोग थे उन सबको प्लेन्स से हिल्स की तरफ बिठा दिया था, जिसे कहते हैं द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, ताकि जब भी मुगल सेना आए तो उसको खाने को अन्न, पीने को पानी ना मिले। और उसको बहुत निर्ममता से प्रताप ने इंप्लीमेंट किया, द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। और उन्होंने 1576 के अंदर हल्दी घाटी में खमनौर नाम के एक स्थान के पास में युद्ध किया। वॉर काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो जो बुजुर्ग राजा थे, जैसे कि रामशाह तंवर थे, झाला बीदा, झाला मान, रामशाह तंवर के बेटे, और जो सीनियर्स थे, मेड़तिया, अक्षय मान सिंह सोनगरा, इन सब लोगों का मत यह था कि हमें पहाड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जबकि जो यंगस्टर्स थे, जयमल के बेटे, पत्ता चुंदावट के बेटे, उनका आग्रह था कि नहीं, हमें खुले में भी लड़ना चाहिए। तो प्रताप ने एक मध्य का मार्ग निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, हम हल्दी घाटी से बाहर निकलकर जो खमनौर के पास में जो स्थान है वहां पर अगर हम जीत रहे होंगे तो हम खुले में आ जाएंगे, लेकिन यदि हम हारने लगे, हमारी सेना गिरने लगे, अगर हमारी संख्या कम होने लगी, तो फिर हम वापस पहाड़ों में रिट्रीट कर जाएंगे। अलग अलग आंकड़े मिलते हैं कि हल्दी घाटी में कितने लोग लड़े थे। कुछ कहते हैं 5000 थे, कुछ 10,000 थे, लेकिन इतना तय है कि मेवाड़ की सेना और मुगल सेना का अनुपात 1:2 था। यानी हर एक मेवाड़ के योद्धा के लिए 2 मुगल योद्धा थे। उनके पास अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स थी, और यह अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स ही हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक सिद्ध होती है।
के महीने में भयंकर गर्मी में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। प्रताप आते हैं, प्रताप के साथ हाकिम खान सूरी जो कि एक अफगान थे, वो शेर शाह सूरी के कोई रिश्तेदार थे, उनका मुगलों से अपना एक पर्सनल स्कोर सेटल करना था। और रामशाह तंवर, झालाबीदा, झालामान, ये सब, भामाशाह के बारे में ये सोचा जाता है कि वो कोई बूढ़े आदमी थे, कोई पैसा कमाने वाले बनिए थे, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे एक वॉर जनरल थे। उनके छोटे भाई ताराशाह उनसे भी बड़े वॉर जनरल थे। ये दोनों ओसवाल जैन बनिए थे, लेकिन मेवाड़ की जो रत्न गर्भा धरती है उसका प्रताप है कि बनिए के घर में जन्म लेने वाले ये दो महापुरुष भामाशाह और ताराशाह ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स ऑफ मेवाड़ अपने समय के रहे, और ये भी हल्दी घाटी के युद्ध में थे। जो युद्ध शुरू में हुआ, आरंभ हुआ, तो उसमें प्रताप की सेना ने जो सबसे बड़ा जो दस्ता होता है, जो सबसे आगे चलता है मेवाड़ में, उसको हरावल दस्ता कहते हैं। जो उसके पीछे चलता है उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। तो जो हरावल दस्ते की जो मार थी, उससे जो मुगल हरावल दस्ता था वो कंप्लीटली डिफीट हो रहा। सैयद थे बारहा के, और मानसिंह था, और माधो सिंह, एक आसिफ शाह जो उनका मेन जनरल था, वो सब पिटे। लेकिन वहां पर एक बात है जो हिंदुओं को समझनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह अपने चित्त के अंदर बिठा लेनी चाहिए। जो अल बदायूनी जिसने की उस युद्ध का वर्णन लिखा है, वो आसिफ खान से पूछता है, ये पूरी चेतना के साथ सुने इस उद्धरण को आप, कि ये राजपूतों ने जयपुर और मेवाड़ की दोनों तरफ से सर पे केसरिया बांधा हुआ है। अब हम ये कैसे भेद करें, कौन से राजपूत हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और कौन से राजपूत मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं? ये अल बदायूनी पूछता है मुगल जनरल आसिफ खान को। तो इनकी निम्न स्तरीय सोच को दर्शाता हुआ है। खुद अल बदायूनी ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, सब अपनी तरफ से गूगल करके चेक कर ले इसको। वो कहता है, तू मस्त होके तीर चला, मरेंगे तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही। ये सोच थी जिसके लिए जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों का खून बहा रहे थे। अल्तमिश जो रिजर्व फोर्स थी मुगलों की, उसमें मेहतर खान नाम का एक व्यक्ति था। उसने एक चालबाजी करी। जब 4 किलोमीटर तक धकेलती हुई मेवाड़ की सेना इनको चली गई, तो उसने ढोल बजाया कि अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ गया है। 4 या 4.5 घंटे हो चुके थे मेवाड़ की सेना को लड़ते हुए, सब वीर थक चुके थे, और एक सडनली एक निराशा की भाव आई और सबने कहा कि अब हम और अधिक नहीं लड़ सकते। अगर नया मुगल सेना का दस्ता आ गया तो हम उसके साथ उसको पार नहीं पा सकते। और एक एक करके मेवाड़ के वीर गिरने लगे। सबसे पहले रामशाह तंवर, उनके बच्चे 3, शालीवाहन, संग्राम और प्रताप एक नाम था उनका, वो 3 जने, 3 बच्चे और उनका पोता, ये पूरा परिवार वहां पर नष्ट हुआ जो ग्वालियर के राजा थे। उसके बाद झालाबीदा, उसके बाद हाकिम खान सूरी। और इस वक्त प्रताप ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे एक अंतिम प्रयास करना चाहिए मानसिंह के जीवन पर। तो वे भाला लेकर चढ़ते हैं, वे भाले का प्रहार करते हैं, मानसिंह हौदे में छुप जाता है, और प्रताप ये सोचते हैं कि उन्होंने मानसिंह को मार दिया है। वे पलटते हैं। पलटते समय जो उनका हाथी था उसकी चोट से चेतक का पिछली टांग जो कट जाती है, लेकिन लंगड़ाता हुआ चेतक भी उन्हें वहां से रणभूमि से निकाल देता है। और ऐसी परिस्थिति में 150 से लगभग 200 मुगल प्रताप पर टूट पड़ते हैं। उस समय झालामान प्रताप की जो राज चिन्ह था उसको ग्रहण करके, क्योंकि झालामान की का जो चेहरा था, उनकी कद काठी थी, उनका व्यक्तित्व प्रताप से बहुत मिलता था, और वो राज चिन्ह को धारण करके चिल्लाते, मैं हूं प्रताप, आओ तुम्हारा काल बन के मैं आया हूं। तो वे सारे 150-200 मुगल जो थे झालामान पर टूट पड़ते हैं। झालामान को वीर गति होती है, लेकिन प्रताप बच निकलते हैं। और यही एक गेम चेंजिंग इवेंट है उस वॉर का, कि प्रताप को जीवन बच जाता है। वहां से 20 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, चूलिया गांव में आ जाते हैं, और उनका भाई शक्ति सिंह उनका पीछा करते हुए आता है। जब 2 मुगल जनरल्स उनका पीछा करते हुए आते हैं, तो उन दोनों मुगल जनरल्स को उनका भाई शक्ति सिंह मार डालता है। फिर अपना घोड़ा उन्हें देता है। चेतक का देहांत हो जाता है। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी के अंदर बनी हुई है, और वहां पर वे अपना घोड़ा देते हैं और गले लगते हैं दोनों भाई। और उस घटना के बाद शक्ति सिंह मुगल दरबार छोड़ के कुछ एक वर्षों बाद वापस मेवाड़ आ जाते हैं। और जो दिवेर की लड़ाई जिसका वर्णन हम करेंगे थोड़ी देर के बाद,
उसके उसमें शक्तावत जो शक्ति सिंह के पुत्र थे, 17 पुत्र थे उनके, वे सब उसके अंदर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ कैरिकेचर दिया है। अब हम हल्दी घाटी से दिवेर की बात करेंगे, लेकिन दिवेर का युद्ध जो था वो इसके 7 साल बाद, इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद लड़ा गया। और दिवेर के समय हालत ये थी कि कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा सब बड़े बड़े स्थान प्रताप के हाथ से निकल चुके थे। प्रताप का कुल इलाका 300 मील में सिकुड़ कर रह गया था। ऐसे समय पर भामाशाह आकर उन्हें पहले भामाशाह को वो मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं ताकि वो मुगल थानों को और मुगल कारवानों को लूट कर अकूत पैसा एकत्रित करता है। और भामाशाह और ताराशाह दोनों भाई 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं 1579 में दिवेर के युद्ध से 3 वर्ष पहले लाके प्रताप के चरणों में रख देते हैं, जिससे वे 5000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिकों की सेना को वो फंडिंग कर सकते थे। दिवेर के युद्ध में जो लोग प्रताप के साथ आते हैं वो उनके पुत्र हैं अमर सिंह। और ये बात फिर हमें हल्दी घाटी के बारे में, प्रताप की स्ट्रेटेजी के बारे में बताती है कि प्रताप ने हल्दी घाटी में अमर सिंह को उतारा ही नहीं, क्योंकि अमर सिंह जो समझ में आता है, जो अमर सिंह के बारे में पढ़ा है, वो 7 फुट के वाकई थे, डार्क, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और सबसे बड़े पुत्र थे प्रताप के, और विलक्षण राजा हुए। मैं कई दृष्टि में उन्हें प्रताप के समकक्ष, कभी कभी प्रताप से आगे भी रख देता हूं उनके त्याग और उनके समर्पण के लिए। लेकिन बात करें अगर हल्दी घाटी और दिवेर की, तो दिवेर के युद्ध में जो महानायक बन के उभरते हैं वो महाराणा कुंवर अमर सिंह जी हैं। भामाशाह, ताराशाह एक फ्लैंक संभालते हैं, शक्तावत एक फ्लैंक संभालते हैं, और मेवाड़ के सभी सामंत उस दिन, उस निर्णायक दिन, विजयदशमी के दिन 1583 के दिन दिवेर का युद्ध लड़ते हैं। मैं अब रुचि जी से निवेदन करूंगा कि मैं 3-4 महीने पहले मैं मेवाड़ की यात्रा पर गया था। देवगढ़ के पास 20 किलोमीटर दूर दिवेर नाम का स्थान है, जहां मेरे एक जानकार हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, गुरु मानता हूं मैं उनको, श्री नारायण जी उपाध्याय, जिनके कारण मेरी पूरी मेवाड़ की इस पूरी इतिहास में मेरी रुचि जगी। मुझे इतना कुछ उन्होंने बताया उसके बारे में, और उन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम है कि दिवेर में आज एक विलक्षण और एक बड़ा, एक भव्य सा एक स्मारक बना हुआ है। आप सबको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुछ साक्ष्य मैंने प्रयास किया एकत्रित करने के कि इन वामपंथी मैनेजर्स ने भारत के सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध को, जिस युद्ध के कारण हम हिंदू हैं, उसको इरेज कर दिया है। तो उसको सार्वजनिक जीवन में रीएस्टैब्लिश करना वैज्ञानिक तरीके से, साक्ष्यों के साथ, प्रमाण के साथ बहुत आवश्यक हो जाता है। मैंने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किया है कि इस वीडियो से आप वो देखें उस चीज को। इसका जो टाइटल है वो मैराथन ऑफ मेवाड़। दिवेर को जेम्स टॉड लिखता है मैराथन ऑफ मेवाड़। तो टॉड लिखता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज द थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़, क्योंकि हल्दी घाटी में हमारे इतने योद्धा मारे गए थे, फिर भी हम उसको जीते थे। हमने मुगलों को रोक लिया था, हमारी हार नहीं थी वो, लेकिन बहुत बड़ा मूल्य हमें चुकाना पड़ा था उसका। और दिवेर को वो कहता है दिवेर द मैराथन ऑफ मेवाड़। जो इतिहास हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी मूवीज़ में हमें पढ़ाया जाता है, हमें जो दिखाया जाता है, जो हमारे चित्त में उतारा जा रहा है, कहीं कुछ मेजर उसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि वो तथ्यों के साथ में उसका संबंध स्थापित नहीं होता है। बहुत ही
डिफीटिस्ट अगर हम कहा जाए तो हमारा इतिहास बताया जाता है कि मुगल आते गए, तातार आते गए, तुर्क आते गए, अरब आते गए, हम हारते गए। तो भाई अगर हम हारते गए तो अब आज हम 100 करोड़ कैसे हैं बचे हुए? ये इतना बड़ा भूभाग, हमारे मंदिर, हमारी मान्यताएं, हमारे आश्रम, हमारे साधु संत, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जीवित कैसे है अगर हम हारते ही गए तो ये एक ऐसा, जब मैं उसको अगर हम अपने शौर्य गाथा से जोड़ के देखें तो जो सबसे प्रामाणिक कहानी हमारे इस उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास में आती है वो है मेवाड़ के महाराणाओं की कहानी। दिवेर के इस स्मारक पर, जो कि हर क्षत्रिय के लिए, हर हिंदू के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है, और ये जो वांटेज पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन है ये। यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो हम इधर, उत्तर की तरफ है ये, हम उधर से आए हैं, ये अजमेर का इलाका है। यानी सब जो मुगल इन्वेजन्स होते थे वो इधर से होते थे। और इस तरफ आमेट है जो कि एक छोटी रियासत है उदयपुर घराने की। इस दिशा में, दक्षिण दिशा में उदयपुर है, और मेरे पश्चिम दिशा में मारवाड़ है। ये मारवाड़, इन पहाड़ियों के आगे मारवाड़ शुरू हो जाता है, यानी जोधपुर, पाली, जालौर वाला जो हिस्सा है। ये वो घाटी है दिवेर की जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना विजयी जो क्रांतिकारी युद्ध लड़ा, जिसे हमारे इतिहास से मिटा दिया गया है। स्थान पर आए हैं जहां पर जो युद्ध स्थल है, जो दिवेर की घाटी है जहां पर युद्ध लड़ा गया। मेरे साथ हैं श्री नारायण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिवेर के युद्ध को सार्वजनिक करने के लिए, और इस जितने भी स्मारक वगैरह जो आज हमने देखे हैं 2-3, वो सब आपके पुरुषार्थ, परिश्रम और अपनी निष्ठा का फल है। मैं बहुत ऋणी हूँ नारायण साहब का कि इन्होंने हमें समय दिया, पूरे दिन आज हमारे साथ में रहे हैं। साथ में शत्रुंजय सिंह जी बना है। आप यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत क्लासी एक रिजॉर्ट चलाते हैं, और सुबह से बना भी वेरी काइंडली हमें लेके घूम रहे हैं। तो इन दोनों के मुँह से सुनते हैं कि इस जगह का महत्व क्या है। नारायण साहब बताएं जरा, ये क्या है स्थान, क्या इसका महत्व है? हल्दी घाटी युद्ध के 7 वर्ष बाद एक निर्णायक युद्ध जो है वो इस पवित्र घाटी में लड़ा गया। अच्छा, आप देखिए, आज भी रोंगटे खड़े हो, आज भी इस स्थान को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सौभाग्य से यह है कि ये घाटी जो है आज भी उसी रूप में जीवित है। ठीक बात है, इस पर कोई इंक्रोचमेंट्स वगैरह या कुछ नहीं हुए हैं। और मुगल कालीन और उस समय हमारे प्रतापकालीन जो रास्ते हैं, हाँ, वो आज भी इस घाटी में विद्यमान हैं। वो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। वेरी गुड। महाराणा प्रताप की और मेवाड़ की जो शाही, जो राजसी जो सेना थी, घोड़े, रथ, उनके हाथी वगैरह इत्यादि चलते थे। ये प्राचीन रास्ता आज भी सुरक्षित है। मुझे नहीं पता इसको क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये एक स्मारक होना चाहिए। और रास्ते में एक बावड़ी हमें दिख रही है, जो कि इस प्राचीन मार्ग के हर 5 किलोमीटर पर एक बावड़ी होती है, जहां पर कि पानी इकट्ठा होता है ताकि जानवर पानी पीते चले और युद्ध के लिए हर क्षण तैयार रहे। आइए उस बावड़ी का हम निरीक्षण करते हैं। चूना और उस समय का जो गारा और उस समय की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो दिख रहा है हमें। अगर किसी और विकसित देश के अंदर ये होता तो इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह वे लोग प्रोटेक्ट करते, लेकिन यहाँ ये उजाड़ निर्जन पड़ा है। एक आधी पीढ़ी के बाद में शायद ये विस्मृत भी हो जाएगा। हमें कम से कम सब क्षत्रिय समाज को तो मिलके इसके प्रति एक संवेदनशीलता रखकर इसकी स्मृति को जीवित करना चाहिए। आइए हम वो बावड़ी देखते हैं जहाँ पर पानी का संग्रह किया जाता था। अरे वाह,
मेवाड़ में पानी की कहीं कमी है। ये वो प्राचीन बावड़ी है जिसके अंदर जल आज भी विद्यमान है। और दूसरे यहाँ के जो सामंतगण थे, उन सभी के माध्यम से अलग अलग जगह पर सेना की तैयारियां अलग अलग ढंग से होने लगी। और पूरे मेवाड़ में मेरा मानना है कि इन 8 सालों में उस युद्ध का आभास जो था वो प्रताप ने करवा दिया था कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और हर जगह इसकी मिलिट्री सिस्टम की तैयारियां होने लगी। गाड़ीला लुहारों ने अपना लोहा गलाया, भट्टियां चलाई, इसके कई प्रमाण हमारे को मिलते हैं। और उनका कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता है? अच्छा, तो कि दिवेर बहुत सोच समझ करके दिवेर जाया, क्योंकि दिवेर भौगोलिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दिवेर का 2 महत्व और है। दिवेर में जो थाना था, मुगल थाना, उसका जो इंचार्ज था वो शेरिमा सुल्तान नाम था उसका, वो अकबर का निकट संबंधी था। और उस एक घटना ने इतनी पूरा चारों तरफ राजपूतों में एक नव चेतना का संचार हो गया और मुगलों में एकदम भगदड़ मच गई। आप देखिएगा कि प्रताप की सेना ने आमेर तक उनका पीछा किया। कि दिवेर में नंबर ऑफ ट्रूप्स कितनी थी जो दोनों तरफ से लड़ी थी, संख्या बल कितना था, और इस बैटल की वॉर टर्म्स में जो सिग्निफिकेंस है वो आपके हिसाब से क्या है? एक्चुअली जो नंबर्स की बात है तो हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज मिले हैं उसमें एग्जैक्ट मतलब नंबर्स पता नहीं चलता है, पर फिर भी ये बड़ा युद्ध था। क्योंकि जो पता चलता है उसमें कि जो शेरिमा सुल्तान था, जो दिवेर पे जो मुख्य थानेदार था, तो वो कहते हैं कि उसने आसपास के 14 थानों के सैनिकों को बुला दिया था। यानी कि बड़ा बैटल था, कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। एक तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग को डिप्यूट किया था कि वो उनके पूरे राज परिवार का इतिहास डॉक्यूमेंट करें, और उस राज प्रशस्ति ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वो लगभग 25 शिलाओं में यहाँ पर पत्थर में उकेरा हुआ है। मैं उस महापुरुष की स्मृति को इस हिंदू समाज के हृदय में जागृत कर पाता हूं। मैं आपका ऋणी रहूंगा नारायण साहब, आपने मुझे अवसर दिया, मुझे ज्ञान दिया। आगे देखते हैं, माँ भवानी की जो इच्छा होगी, एकलिंग जी महाराज की जो इच्छा होगी वही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब और तुम्हें क्या कह सकता, लेकिन दिवेर को हम पुनर्जीवित करेंगे। We forget our forefathers to our perils. दिवेर के युद्ध का क्यों इतना महत्व है हो रहे हैं इसके लिए? क्योंकि उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम स्मरण करें तो सिवाय मेवाड़ के ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, गुजरात, मारवाड़, जयपुर, आमेर, ग्वालियर, कोई राजघराना ऐसा नहीं बचा था जो अकबर के सामने खड़ा था। एक प्रताप अकेले, नितांत अकेले खड़े थे। जो रिसोर्सेज उनके दादा, उनके परदादा उनके लिए छोड़कर गए थे, उसको भी बड़ी कठिनाई से चित्तौड़ से निकालकर वो बचाकर मायरा की गुफाओं में उन्होंने उस धन को छुपा कर रखा था। किस तरह भामाशाह और ताराशाह ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर वो धन इकट्ठा किया, दूसरा लूट करके मुगल थानों को और फंडिंग की, और फिर एक विक्टोरियस बैटल, एक ऐसा बैटल जिसकी विक्ट्री के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। बट अगेन इट वाज अ कैंपेन। दिवेर भी एक कैंपेन की तरह चलाया गया। ऐसा नहीं है कि एक विजयदशमी के दिन जो प्रताप ने किया उसी के कारण सब कुछ हो गया। उस दिन 2 घटनाएं मुख्य रूप से घटती हैं जो कि बताने लायक हैं। 2 घटनाएं दिवेर के युद्ध के बारे में बहुत मार्मिक हैं, बहुत इंस्पायरिंग हैं। सरीमा सुल्तान जो कि अकबर का निकट संबंधी था और थोड़ा सा माइल्ड, एकदम कट्टर जैसे होते हैं ये जिहादी, वैसा नहीं था, थोड़ा माइल्ड किस्म का आदमी था। वो एक हाथी पर चढ़कर आता है
तो ये बात भी सिद्ध करती है कि दिवेर का युद्ध एक बड़ा युद्ध था, क्योंकि जहां जिस युद्ध में हाथी काम में लिए जाते हैं और हाथी उस थाने पर था, तो प्रताप से जब संघर्ष होता है तो हाइट के एडवांटेज लेकर के वो प्रताप के ताबे नहीं आता है। तब एक पढ़ियार राजपूत हाथी के दोनों पैर कटार से काट देता है, हाथी गिर जाता है और प्रताप उस हाथी का कुंभस्थल फोड़ देते हैं अपने भाले से। सरीमा फिर घोड़े पर चढ़कर आता है और उत्तर दिशा की तरफ भागता है। उसकी वही प्लानिंग जो इन लोगों ने हल्दी घाटी में की थी कि हल्दी घाटी के मुंह से निकल के खमनौर की रक्त तलाई में खुले में आकर के मेवाड़ की सेना को उन्होंने हरा दिया था। तो वो फिर खुले स्थान की तरफ भागता है। इस बार वहां पर अमर सिंह जी अपनी टुकड़ी के साथ में उपस्थित थे और अमर सिंह जी एक प्रहार भाले का करते हैं सरीमा सुल्तान पर, जो उसकी छाती को छेदता हुआ, घोड़े को छेदता हुआ धरती में जाके गड़ता है और वो सरीमा वहीं यूं यूं बैठा रह जाता है। और सरीमा कहता है कि ये किस वीर का वार हुआ है मुझ पर कि एक वार में इसने मेरी मृत्यु का जो कारण बन रहा है, मुझे उसके दर्शन कराओ। तो अमर सिंह जी को सामने लाया जाता है। वो कहता है कि अब ये भाला भी आप ही निकालो मेरे शरीर से। अमर सिंह जी ही उस भाले को उसके शरीर से निकालते हैं। सरीमा प्रताप की तरफ कातर दृष्टि से देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ अगर किसी मरते व्यक्ति को गंगा जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मुझे नहीं पता कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप मुझे मरने से पहले गंगा जल पिला दें। प्रताप बहुत करुणावान व्यक्ति थे। प्रताप अपने हाथों से सरीमा को गंगा जल पिलाते हैं और इस तरह सरीमा अपना शरीर देह त्याग करता है। इसके लगभग 5 किलोमीटर दूर एक थाना और था जहां पर बेहलोल खान नाम का एक उज़्बेक मुगल था जो कि पोस्टेड था अपने 5000 सैनिकों के साथ में। बेहलोल खान से प्रताप का पुराना हिसाब चुकता था। जो हल्दी घाटी में प्रताप के जो कई मित्र और सहयोगी मारे थे वो इस आदमी ने मारे थे। और जैसे ही प्रताप बेहलोल खान को देखते हैं, वो नरम दिल, वो करुणावान, वो उदार मना प्रताप एक तलवार के वार से बेहलोल खां को मध्य से काटते हुए घोड़े को भी मध्य से काट देते हैं। 2 टुकड़ों में घोड़े और बेहलोल खां को एक वार से प्रताप कर देते हैं। और इस घटना को देखकर पूरी मुगल सेना जो थी वहां भाग खड़ी होती है। पूरे मानव इतिहास में आपको इस तरह का एक कॉम्बैट का एक सीन कहीं नहीं मिलेगा। ये जैसे मूवीज में होता है, कुछ होता होगा, बट प्रताप की जो पूरी की पूरा क्रोध, उनका पूरा जो चित्तौड़ के साके का क्रोध था, हल्दी घाटी में मित्रों को खोने का क्रोध था और इतने वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में दुख और तकलीफ में घूमने का जो क्रोध था, वो बेहलोल खां की हत्या में निकलता है। बेहलोल खां के वध में, क्षमा चाहता हूं, हत्या नहीं कहना, वध में निकलता है। दिवेर से दाईं तरफ आमिर सिंह जी अपनी सेना लेके चले जाते हैं। अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को वो मारते हैं जो कि बहुत बड़ा वॉर जनरल था और आमेट पर के थाने पर कब्जा करते हैं। प्रताप बाईं तरफ कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं। कुंभलगढ़ मुगल सैनिक खाली करके भाग जाते हैं। एक भी प्रतिरोध प्रताप को नहीं मिलता है। यही घटना 4 दिन बाद उदयपुर में घटती है, जब उदयपुर के अंदर मेवाड़ की सेनाएं, राजसी सेनाएं प्रताप बाईं तरफ से, अमर सिंह जी दाईं तरफ से प्रवेश करते हैं। और इस तरह से दिवेर के युद्ध के बाद लगभग 30,000 मुगलों को अगले 5-6 दिन के अंदर मौत की घाट उतारकर प्रताप मेवाड़ का एक एक इंच पुनर्ग्रहित कर लेते हैं, और सिवाय चित्तौड़ के। और 1597 यानी 1597 तक, 1583 से 1597 तक प्रताप 15 साल तक जीवित रहते हैं। 1597 में एक शिकार की एक दुर्घटना में प्रताप का शरीर घायल होता है और उनका फिर मोक्ष हो जाता है 19 जनवरी 1597 को। वो महापुरुष हिंदू धर्म की, अपने कुल की, अपने राज्य की रक्षा करता हुआ स्वतंत्र अपनी सहज मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने सहज मोक्ष को प्राप्त होता है। वो मलेच्छ अकबर न कभी प्रताप को देख पाया, न कभी उन्हें अपने आगे झुका पाया, और हर डिजाइन जो उस मलेच्छ का था वो एक महाराणा प्रताप के कारण, एक अकेले प्रताप के कारण वो पूरा नहीं हो सका। इस सब कॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन अगर किसी एक व्यक्ति ने रोका था तो वो थे महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने भाला और तलवार और बिगुल उस समय उठाया जब वो नितांत एकाकी थे। उसके बाद
उनके पुत्र अमर सिंह जी भी जहांगीर से लड़ते रहे। उसके बाद में शाहजहां और जहांगीर के साथ मेवाड़ का समझौता भी हुआ, जो कि बहुत ऑनरेबल समझौता था। उसके बाद उनके जो बेटे थे राज सिंह जी, उनका औरंगजेब से युद्ध होता है जिसमें राज सिंह जी औरंगजेब को पराजित करते हैं। उसके बाद बहुत सी फोर्सेस खड़ी हुई, जैसे मराठे खड़े हुए, अहोम खड़े हो गए, और भी दक्षिण भारत के अंदर बहुत सी राज्य खड़े हुए। लेकिन यदि उस समय प्रताप झुक जाते तो मुगलों का भारत पर एक छत्र राज हो जाता और इस देश के इस्लामीकरण को कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी। मैं काफी बोल चुका हूं। मेरे विचार से अब कुछ प्रश्नोत्तर हो तो मुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा सेशन। मैंने बात को बहुत सीमित करने की चेष्टा की, लेकिन मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास तो मैं एक एक महाराणा पर, एक कुंभा पर, एक सांगा पर, एक लाखा पर भी एक एक डेढ़ घंटे बोला जा सकता है। जितना मैं उसको संकुचित करके कैप्सूल बना के मैं भेज सकता था आपके सामने, चरणों में आपके रख सकता था, मैंने रख दिया है। आपने प्रेम से मेरी बात सुनी। मैंने कोई सीमा का उल्लंघन किया हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा इधर उधर कर दिया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी लिटरेरी फ्रीडम में लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं हूँ। धन्यवाद उमेंद्र जी, बहुत ही उपयोगी व्याख्यान था और आशा है कि हमारे सारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये वो इतिहास के वो पन्ने थे जो हम सबको जानने की जरूरत है। ये हमारे इतिहास की पुस्तकों से जिस तरीके से हटा दिए गए हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों 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 जो छुपा रहे हो? क्या प्रयोजन है? इसका अर्थ यह है कि आप हम हिंदुओं को इसी हीन भावना में रखना चाहते हो और इस मनगढ़ंत झूठ को चलाना चाहते हो कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। मैं तो कहता हूं हिंदू एक सेकंड के लिए गुलाम नहीं रहे। आप बताएं, वो कालखंड बताएं जब हिंदू गुलाम रहे हों, जब खिलजियों का विरोध नहीं हुआ, जब तुगलकों का विरोध नहीं हुआ, जब सैयदों का विरोध नहीं हुआ, जब लोधियों को जूते मारे नहीं हिंदू राजाओं ने, जब मुगलों के जूते नहीं मारे। कोई कालखंड तो बताएं जब भारत हिंदू गुलाम रहे हो, क्योंकि अगर 10 वर्ष भी हम गुलाम रह जाते तो फिर हिंदू धर्म बचता नहीं। हमारे पुरखों के उस महान त्याग को, उस साका को, उस जौहर को हम इस प्रकार मलिन, कलुषित और ओछा नहीं कर सकते। पीपल हैव गिवन देयर लाइव्स। लोग, छोटे छोटे बच्चे मर गए हमारा धर्म बचाने के लिए। हमें उसकी स्मृति में उनकी तरफ विनम्रता से, प्रेम का, एक श्रद्धा का और कृतज्ञता का आंसू बहना चाहिए। हम यहाँ चैट बॉक्स में रामाकृष्णन जी ने एक कर्नल जेम्स टॉड ने जो लिखा था वो भेजा है और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं इसको एक बार पढ़ के सुना दूं, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी। कर्नल जेम्स टॉड राइट्स, अनडाउंटेड heroism, inflexible fortitude, perseverance which keeps honor bright, with fidelity such as no other nation can boast, were the materials opposed to soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the fervor of religious zeal. All, however, insufficient to contend with one unquerable mind. There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not sanctified by some deeds of Pratap, some brilliant victory or more glorious defeat. Haldi Ghati is the thermopyte of Mewar. The field of Diver is her marathon. ये प्रताप के लिए टॉड लिख रहे हैं। टॉड जितने ब्रिलियंट एनल्स को हमारे ही लोगों ने डिस्क्रेडिट किया है, इससे अधिक निर्लज्जता का कोई विषय हो सकता है? मैं टॉड की एक लाइन लेके बैठा था यहाँ पर, सोचा कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा। टॉड लिखते हैं एनल्स ऑफ मेवाड़ में, What nation on earth could have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers during so many centuries of overwhelming depression, but one of such singular character as the Rajput? मैं भावुक हो जाता हूं इसको पढ़ते वक्त। Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind of people withstanding every outrage barbarity could inflict. Withstanding every outrage that barbarity could inflict. वो हर यातना जो म्लेच्छ हमें दे सकते थे उसके खिलाफ मेवाड़ खड़ा रहा। All human nature sustained. हमारा स्वभाव ही नहीं उतना
उतनी यातना सहने का, फ्रॉम अ फो, एक ऐसे शत्रु से, whose religion commands annihilation, जिसका धर्म कहता है कि सामने वाले धर्म को खत्म कर दो, and bent to earth, yet rising buoyant from the pressure and making calamity a whetstone to courage. फिर वो तुलना करते हैं कि ब्रिटिश किस तरह से रोमन्स, डेन्स, सेक्सन्स सबके गुलाम बनते गए और अपना धर्म छोड़ते गए, लेकिन मेवाड़ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा. Contrast this with the Rajputs. Not an iota of their religion or customs has been lost, though many a foot of land. Mewar alone, the sacred bulwark of religion, never compromised her honor for her safety and still survives her ancient limits. And since the brave Samar Singh gave his life, Samar Singh ji wo Prithviraj Chauhan ke saath jo lade the, since the brave Samar Singh gave up his life, the blood of her princes has flowed in copious streams for the maintenance of this honor, religion and independence. This is Todd, एक ब्रिटिशर 1826 में ये किताब लिख के जाता है, जो कि हमारे घरों के अंदर भगवत गीता की तरह रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति था. वो कोई चमचा नहीं था किसी राजा का. यहाँ पर वो किसी को यहाँ चाटुकार नहीं था कि किसी को पसंद करने के लिए लिख रहा था. उसने एक बहुत डिस्पैशनेट, एक एकेडमिक हिस्टोरियन की तरह, यद्यपि उनके साथ कुछ भूलें हुई हैं, उन्होंने कुछ मेजर ब्लंडर्स भी किए हैं, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से परख सकते हैं कि हाँ ये चीजें गलत है. जैसे मीराबाई को उन्होंने महाराणा कुंभा की पत्नी बता दिया था, इसलिए कि वो थर्ड इंफॉर्मेशन पे चलते थे. यतिनाथ जी थे एक, जो उनके लिए सारी संस्कृत को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, और उसको फिर टॉड जो है वो लिखते थे. उनको संस्कृत तो नहीं आती थी ना टॉड को, लेकिन टॉड को हमारे हिस्टोरियंस ने डिस्क्रेडिट किया. ये ब्रिटिश एजेंट थे. भाई ब्रिटिश एजेंसी का क्या काम किया? ये तो आपके मेवाड़ के राजपूतों की और मेवाड़ के महाराणाओं के यशोगान कर रहे हैं. रामकृष्ण जी का धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत उत्तम जो पैराग्राफ है वो चुन के हमें भेजा है. बहुत बहुत आभार आपका. मैंने आपका वो जो वीडियो था मैराथन ऑफ मेवाड़, आप अंत में आंसू बहाए. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. आप जैसे महात्मा ही हैं ये जो हमारा हिंदू इतिहास है उसको एक भौतिक स्तर पे जीवित रख रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि हम आपके आंसू बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे. धन्यवाद आपका, आप सबका. जी वो बहुत वो गर्व के आंसू थे भाई जी. वो स्वाभिमान के आंसू थे कि हम अपने उस महापुरुष को, उसकी सबसे बड़े कृत्य को जानते ही नहीं है, और मैं स्वयं उसका दोषी हूं. आज से 6 महीने 8 महीने पहले तक मुझे खुद द्विवेद के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं भी उसी इकोसिस्टम से निकला हूं. मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने भी अकबर द ग्रेट के पुंगियां बजाई हैं. तो ये तो एक इंस्टीट्यूशनल डैमेज है, ये सिविलाइजेशनल डैमेज है हमारी. तो वो आंसू थे प्रेम के और स्वाभिमान के. तो वो तो एक कथारसिस हो जाता है ना कि इतने इस महापुरुष को हम भुलाए बैठे हैं. लेकिन अब इंटरनेट के युग में आई थिंक टाइम हैज कम फॉर अस टू रीएस्टैब्लिश द ट्रूथ ऑफ प्रताप, reestablish the truth of every Mewar Maharana. You cannot imagine the suffering that Maharana Sanga endured. Imagine a king लंगड़ा के चल रहा है. आप कल्पना करिए, जिसका हाथ कटा हुआ है, एक आंख से काना है. How was he inspiring confidence in his 2 lakh army? आप इमेजिन तो करिए कि ये जस्ट माइंड सीज हो जाता है कि ये कोई देवता थे, कोई देव पुरुष थे, ये कोई अवतारी लोग थे. आज जब हम इतने साधन संपन्न हैं, उधर मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, हर जगह हिंदू धर्म का इंटरनेट पर इतना प्रचार हो रहा है, आज भी हम इतने घबराए हुए हैं इस माफिया से. इनके पास तो कुछ भी नहीं था भाई, सिवाय रॉक गट्स और बेयर हैंड से भिड़ गए ये लोग. तो शायद महादेव की कोई इच्छा है कि सनातन धर्म बचा रहे, तभी ये लोग इस धरती पर आए. प्रत्येक की कहानी बताने लायक है. मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि मतलब राजपूतों का ऐसे, मतलब ये क्या घृणा क्या है राजपूतों के प्रति, जो मतलब अपशब्द का उपयोग करते हैं, तो क्या इसका कोई वजह?
नहीं, अब मैं वो आप शब्द बता नहीं सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ मतलब जिनके साथ मैं भी उठता बैठता हूँ, जिनके विचार मेरे से मिलते हैं, वो भी राजपूतों की बहुत घृणा करते हैं कि राजपूत ऐसे जाके मिल गए, वैसे जाके मिल गए। तो ये क्या है, इसका मतलब कोई सच्चाई है इसमें, या ये भी वामपंथियों की कोई संरचना है, क्या है ये? तो टोटल सफेद सफेद झूठ है। हमारी जो मार्शल कम्युनिटीज हैं उनको नीचा दिखावा। मार्शल कम्युनिटीज आर लाइक द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे कोई बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, कोई कीटाणु आएगा तो डब्ल्यूबीसीज उसको मार डालती है। एचआईवी का वायरस क्या करता है, आपके डब्ल्यूबीसीज को ही मार डालता है। इसलिए एचआईवी इतनी घातक बीमारी है। तो ये जो वामपंथ है ये हिंदू समाज का एचआईवी है। ये हमारी मार्शल कम्युनिटीज को इसी तरह नीचा दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि जलकर मरने की क्या जरूरत थी, तो क्या करते, भोगदासियां बनते, मलेच्छों के बच्चे पैदा करते। दूसरा, राजपूत वर एडिक्ट्स ऑफ ओपियम। भैया, अपनी पत्नी, अपनी बूढ़ी मां और अपने बच्चे को जीवित अग्नि में देना कोई ओपियम पीकर भी नहीं दे सकता। उसके लिए यदि कोई ओपियम का सहारा लेकर करता है तो मेरी दृष्टि में वो महानतम सेनानी है सनातन धर्म का। इनको लज्जा आनी चाहिए ऐसे महापुरुषों को ओपियम एडिक्ट्स बताते हुए। ओपियम का जो चलन राजपूत समाज में था वो बिकॉज आप मार्शल कम्युनिटीज की अपनी एक सोच होती है, उनको नशा करना पड़ता है। वो इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, आपको पता है, एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, इवन इफ माय वुंड हील्स, देयर आर नर्व्स जिसके क्रॉस कनेक्शंस होंगे, वो कांस्टेंट पेन में रहेगा। 84 घाव थे महाराणा सांगा के शरीर पर। उसको पेन किलर्स तो नहीं होती थी ना उस वक्त। तो क्या करते हैं राजपूत अगर ओपियम नहीं लेते तो। और जयपुर के राजपूतों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। जयपुर चूंकि प्लेन्स में बसा हुआ था, मेवाड़ की तरह उसके पास हिल्स का प्रोटेक्शन नहीं था, कुछ इश्यूज थे, क्योंकि मेवाड़ हमेशा से जयपुर के ऊपर रहा था। तो किसी को कोई हीन भावना, कंपटीशन, राइवलरी किसी के बीच में भी हो सकती है, लेकिन जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस एहसान से हम उऋण हो सकते हैं जयपुर के राजपूतों से। अगर जयपुर के राजपूत ने इस्लाम स्वीकार कर लिया होता, आप कल्पना करिए बचता क्या। आपका गेट ही जब मिलाइंड है। लेकिन जयपुर के राजपूतों ने भाला और तीर अपनी छाती पर खाए, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। अब वो स्ट्रैटेजिकली केवल और केवल लगभग 100 साल तक अलायंस रहा जयपुर के राजपूतों का और मुगलों का। औरंगजेब के टाइम जयपुर के राजपूत अलग हो गए थे, और इसी कारण महाराणा राज सिंह जो थे मेवाड़ के, वो मेवाड़ के राठौड़ों के साथ मिलकर औरंगजेब को मेवाड़ में पराजित कर पाए थे। ये व्यर्थ है। अपनी मार्शल कम्युनिटीज को नीचा दिखाना वामपंथियों की चाल है। ये हमारे डब्ल्यूबीसीज को डिप्लीट करना चाहते हैं। ये सिखों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के अंदर विक्टिमहुड की, देखिए, जो मार्शल कम्युनिटी होती है वो भावुक होती है। भावुक होती है तभी तो कट मरती है ना, मृत्यु का डर नहीं होता उसको, तो उसको बरगलाना सरल होता है। तो मार्शल कम्युनिटीज को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे सिखों को हमसे विरुद्ध कर दिया गया एक छोटे से पोर्शन को। तो ये पुरानी चाल है इन लोगों की। मार्शल कम्युनिटीज को हमेशा भड़काएंगे आपके खिलाफ। ये हमारे दलित सहोदर समाज को, जो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं, आपको मूल निवासी हो, आप तो ये हो, आपके साथ विक्टिमहुड, वो कांस्टेंट विक्टिमहुड उनके अंदर जनरेट की गई है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रेम, सहृदयता से और सविनय, विनय के साथ, विनम्रता के साथ अपनी मार्शल कम्युनिटीज को अपने गले लगाएं, और जो भूल हुई है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। और राजपूतों के उपकार से हिंदू समाज कभी उऋण नहीं हो सकता। आप मेवाड़ के महाराणाओं की कहानियां पढ़ेंगे, they brought back the religion from the brink of extinction. It was but the sacrifice of Rajputs that we are Hindus today. This can be proved by ample evidence. ये मूर्ख है जो कहते हैं कि राजपूत ऐसे थे वैसे थे। राजपूतों के चरण धोकर उनके चरणामृत हमें पीना चाहिए। हर मार्शल कम्युनिटी का, जाटों का भी, अहोम्स का भी, नीचे दक्षिण भारत में जो हमारे विजयनगर किंगडम था, किसने लड़ाई नहीं लड़ी? मराठों ने कम लड़ाई लड़ी। रिस्क ऑफ साउंडिंग रेसिस्ट, मैं जी रहती हूँ हरियाणा में, और हरियाणा का भी जो राजस्थान, मतलब गंगानगर के राजस्थानी, जयपुर के राजस्थानी मैंने बहुत
बहुत देखे हैं। और ऑनेस्टली मैं कभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी। मैं कहती थी हम तो बहुत सुनते थे राजपूतों के बारे में, पर एक 1.5 साल पहले मैं मेवाड़ में रह के आई 1 महीना, उदयपुर से लाइक सम 90 किलोमीटर ऑफ उदयपुर, छोटा सा गढ़बो, जहाँ आपने कुंभलगढ़ मेंशन किया, कुंभलगढ़ के पास में एक छोटा सा विलेज है गढ़बोर, जहाँ पे चारभुजा नाथ मंदिर है, मेवाड़ के 4 धामों। तो वहां पे मैं एक अखाड़े में रही थी 1 महीना के करीब, और वहां के लोग मुझे इतने ऑथेंटिक, या तो वो रूरल और अर्बन का फर्क हो सकता है, क्योंकि वही राजस्थानी है जिनसे मैं मिलती हूँ, और ये भी राजस्थानी, वो तो इतने वार्म और इतने जेंटल और इतने ऑथेंटिक लोग थे कि मतलब मुझे लगा कि फर्क है, मतलब राजस्थान बहुत ज्यादा बड़ा है। सो आई मे साउंड रेसिस्ट। नहीं, अर्बन आपका जो पाला पड़ा ना मैडम, वो आई डिडंट गेट नेम, क्या नाम, क्या इनका? अपर्णा जी। अपर्णा जी। अपर्णा, क्या हुआ क्या है कि आपका जो पाला पड़ा है ना, वो अर्बन हिंदुओं से पड़ा होगा, चाहे वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण भारत कहीं का भी हो। अर्बन हिंदू एक अलग ही ब्रीड है, वो इतना डीरेसिनेटेड है, वो इतना शर्मिंदा है अपने हिंदू होने पर, और वो इतना अपॉलोजेटिक है, व्यर्थ में, कोई उसमें कोई तर्क वाली बात नहीं है, अतर्क की बात है बिल्कुल, पता नहीं क्यों शर्मिंदा है। तो हमारे जो मिडिल क्लास के जो मिडिल टीयर सिटीज हैं, यानी सेमी अर्बन और जो रूरल हिंदू है, वो नहीं आता इन झांसों में, वो वामपंथियों के झांसों में भी नहीं आता है, और वो एक रोबस्ट कॉमन सेंस उसके पास में है, और फोकलोर से वो काफी जुड़ा हुआ है, उसको इस मैकॉले एजुकेशन ने पोल्यूट नहीं किया है। मैं तो कई बार अपने मित्रों से कहता हूं कि यार, ये जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है 5% हिंदुओं तक पहुंच पाई, ये भी कोई महादेव का वरदान है कि 95% हिंदू इस अंग्रेजी ज्यादा झूठों से बच ही गए। तो आप उन मेवाड़ के उन महा जो साधारण, देखिए जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जिसकी मैंने प्रताप के जीवन में बात की, आप समझते हैं कि वो हो सकती है यदि मेवाड़ की जनता प्रताप के साथ ना होती। और स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी सिर्फ प्रताप के टाइम पे तो उसका एंड हो रहा है, वो शुरू हुई थी महाराणा हमीर सिंह के समय से। 400 साल तक एक समाज गूलर अंजीर खा के जीवित रहता है, लेकिन दासता स्वीकार नहीं करता। मेवाड़ के महाराणा तो पूज्य हैं ही, लेकिन मेवाड़ का तो एक एक पत्थर पूजनीय है। तो आप उन लोगों के बीच में रह के आए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि वहां पर आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अर्बन हिंदू के बारे में जो कहा जाए वो कम है थोड़ा सा, हम भी वही हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि हम कुछ ऐसे लोगों से के साथ सत्संग हुआ हमारा, कि हमारी आंखें खुली और हम इस वामपंथ के इस दुर्गंध युक्त घेरे से बाहर आए, और हमें हमारे हिंदू धर्म पर पूरा का पूरा अभिमान है, और हम इसीलिए इस पूरे अन्वेषण में लगे हैं कि सनातन धर्म जिन जिन कारणों से बचा, और वो युद्ध आज भी जारी है। ऐसा थोड़ी है कि आज हमारा इब्राहिमिक मतों से संघर्ष नहीं है, तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसके अंदर हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो जीतेंगे, और अगर पूंछ दबा के जाएंगे तो हारेंगे। तो अर्बन हिंदू अलग ब्रीड है, वो उसके साथ तो कम ही बैठा जाए तो उचित है, वो डिप्रेस कर देगा आपको। वो उसका ओवरवेलमिंग जो नैरेटिव है, उसका जो उसकी जो पूरी अप्रोच है, और इस तरह एक्ट करेंगे जैसे कि आप कोई पता नहीं कोई मर्डर करके आ गए हो, या कोई पता नहीं आपने क्या बात बोल दी है कि यार हिंदू धर्म पे मुझे घमंड है, तो ऐसे देखेंगे कि मतलब ये कौन है ये आदमी, ये सुअर कहाँ से आ गया यहाँ पर, हम साहिबों के बीच में। ठीक है, जो है सो है। तो आप इसे रूरल और अर्बन का डिफरेंस बताएंगे, नॉर्थ और साउथ राजस्थान का नहीं बताएंगे? नहीं। जयपुर के राजपूतों को देखे ना आप, कितना त्याग किया इन लोगों ने। जयपुर के राजपूतों का त्याग कम नहीं है, मारवाड़ के राजपूतों का त्याग कम नहीं है। कोटा, रणथंभौर, मालवा, सब जगह, मालवा में तो एक जगह पर जौहर साका हुआ है जब शेरशाह सूरी ने हमला किया था। तो वो धीरे धीरे वो कहानियां निकलेंगी। अभी तो प्रताप, जो कि अपनी बॉयंसी के कारण हिंदू समाज उनको आज भी थी, प्रताप इज अ नेम व्हिच इज इमॉर्टलाइज्ड बाय हिज ओन डीड्स, लेकिन उनका सत्य भी हमें नहीं पता है। तो कुंभार, सांगा और हमीर और बप्पा रावल का सत्य को तो आने में
कुछ दशक लग जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते दिवांश। सर आपने बहुत अच्छा बोला कि अर्बन हिंदू के बारे में, तो मैं तो देखता हूँ रोज, थोड़ा मेरी भी उम्र छोटी है अभी, लेकिन मैंने ये भी एक देखा है कि हमने अतीत से शौर्य का, अपने आत्मसम्मान का, मतलब जितने भी हम देखा जाए हमने सब तोड़ दिया नाता। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो नाता हम कैसे जोड़ेंगे उसे वापस से? क्योंकि इतिहास तो हम पुनर्लिखित कर सकते हैं, लेकिन वो जो नाता हमने जो तोड़ दिया है, वो नाता हम कैसे जोड़ेंगे? बहुत भारी मन से, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये कर्तव्य था हमारे मठाधीशों का, हमारे धर्माचार्यों का, हमारे आश्रमों में बैठे हुए साधु संतों का, बट दे हैव फेल्ड अस। द काइंड ऑफ नॉनसेंस दे पेडल, द लाइज दैट दे स्पीक, वसुधैव कुटुंबकम एकम सतविप्रम बहुधा वदन्ति। तो भाई अगर एक ऐसा धर्म जो किसी दूसरे के धर्म के मानने वाले की बच्ची का बलात्कार करने की आज्ञा देता है वो सत्य है, तो भगवान बचाए ऐसे सत्यों से हमें। वसुधैव कुटुंबकम अपनी सगी छोटी बहन पर बेटी जैसी होती है, सगे भाई पर 6 इंच की जमीन के लिए हिंदू कोर्ट केस करते हैं। जैसे कोई सामने विधर्मी दिखता है तो उनको वसुधैव कुटुंबकम याद आने लग जाता है। तो एक ये धर्माचार्य जो है हमारे, इनके लिए हमारे राजस्थान में एक बहुत सुंदर दोहा मैं आपको सुनाता हूं। धन वैभव अरु मेहली, यानी धन तो धन है, वैभव बताइए, मेहली कहते हैं स्त्री को। धन वैभव अरु मेहली, भूमि अरु व्यवहार, लैंड एंड अ ट्रांजैक्शनल थिंग, व्यवहार मतलब शिष्टाचार। ठीक है, कुछ बातें होंगी जो सत्य होंगी, लेकिन मैं आपका दिल दुखाने के लिए शायद नहीं कहूं। धन वैभव अरु मेहली, भूमि अरु व्यवहार, संतन को जब ये रिझे तब कोप करे करतार। संत इन सबसे मुक्त होना चाहिए था, लेकिन आज हमारे संत साधु समाज जो है पूरे प्रॉपर्टी मैनेज डीलर्स, और कहना नहीं चाहिए वो शब्द मैं नहीं बोल सकता, इस तरह की हरकतें, लेकिन सत्य तो नहीं बोल रहे ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, एक युवा हिंदू के नाते आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। एकमात्र आशा की किरण यह है कि इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग जुड़े, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास हिंदू ही करेगा। जो सब अपने अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं उसको हम, छोटी सी नदियों को हम मिला के एक बड़ी महानदी बनाएं। अपने बच्चों से बात करें, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपनी कॉलीग्स के साथ सनातन धर्म का सत्य जाने, बिल्कुल अकाट्य सत्य, a truth which cannot be contradicted. We should not be emotional about it. We should be very clinical, fact-based history. I think internet is giving us a reasonable amount of traction in this. So we can win this. We can still win this. But every Hindu has to get down to this act. सोशल मीडिया पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर के ये पोस्ट नहीं करना मेरी बेटी की बर्थडे है और आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बिजनेस में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, व्यर्थ की वीडियोस नहीं। सनातन धर्म से, हिंदू समाज की सर्वाइवल से जो रिलेटेड वीडियोस है वो सब उनको शेयर करें, वहां पर जागृति लाएं और थोड़ा सा धन 100-200 रुपए हर महीने किसी भी संस्था को जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है उसकी फंडिंग करें, चाहे संगम टॉक्स को दें, चाहे अग्निवीर को दें, चाहे निमित्त एकम को हमें दें। 100-200 रुपए प्रति माह यदि प्रति हिंदू से हमें आने लग जाते हैं तो फिर ये बाजी हम जीत लेंगे। बाकी किसी की बुद्धि नहीं फेरी जा सकती, किसी के दिमाग में कोई बात बैठी हुई है तो हम थक जाएंगे उसको समझाते समझाते। हम केवल सत्य का प्रकट कर सकते हैं। किसी को झूठ में अगर उसका स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता भाई, आम आदमी को स्वार्थ समझ में आता है। तो जिस दिन हिंदू धर्म जो स्ट्रॉन्गर हॉर्स होगा तो ये सब लोग ग्रेविटेट करके हमारी तरफ आ जाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट द हिंदूज हैव टू बिकम स्ट्रांग एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग स्ट्रांग इज द नैरेटिव वॉर विद जयपुर डायलॉग्स, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मधुकेश्वर मैम, कितने प्यारे प्यारे लोग अपना सब कुछ गंवा कर, सब कुछ दांव पे लगाकर ये लोग खेल रहे हैं नैरेटिव का वॉर। एंड 100, 200, 500 रुपीज जितनी आपकी जेब अलाउ करे, जितने में आपका बजट ना बिगड़े, उतना पैसा आपको अपने वॉरियर्स को देना पड़ेगा, तब we can start reversing the trend. एक छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से ये है, इतिहास का भी
क्योंकि इतिहास को लेकर ये सब आपकी टॉक रही, तो मैं ऐतिहासिक का प्रश्न पूछ रहा हूँ जो जिज्ञासा मन में आई कि आपने बताया कि प्रताप शायद उतना प्रेम उनको अपने पिता का नहीं प्राप्त था और वो अलग रहा करते थे। वहां से उनके राजा बनने की क्या यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत मार्मिक यात्रा है भाई, बहुत मार्मिक है। प्रताप ने अपनी सेना के साथ एक बॉन्ड बनाया था। तो वो जो सामंत थे, गोगुंदा, देवगढ़, बेगू, इस तरह के जो छोटे छोटे 500, 1000, 1500 सेनाओं वाले सामंत थे, प्रताप उनके साथ फ्रीली उठते बैठते थे। और प्रताप के मन में इतना भी अहंकार नहीं था कि मैं राजकुंवर हूं, मैं राजा बनने वाला हूं। वो फ्रीली चलते थे और मस्त आदमी थे। तो सोचे ना, जो भीलों के साथ में, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ गूलर के फल, उनके साथ विचरण, उनके साथ शिकार, यहाँ तक कि एक जो महिला थी उसको वो माँ कहते थे और उस माँ ने उनको राणा कीका का नाम दिया। तो प्रताप तो he was a very very spiritual person। वो तो एक निष्प्रिय आदमी थे, वो एक योगी। मेरे को तो एक योगी नजर आते थे दृष्टि को, अगर उनका जीवन देखता हूँ बचपन का, बाल्यकाल का और युवावस्था में भी। 1572 में जब देहांत हो जाता है उदय सिंह का, तो उदय सिंह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो जगमाल को, जो भटियाणी रानी थी, उसके बेटे को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना देते हैं। आप सोचिए, प्रताप जैसा महापुरुष मेवाड़ के राजघराने से वंचित कर दिया जाता है उदय सिंह के मूर्खतापूर्ण पुत्र मोह के कारण। लेकिन मेवाड़ के सामंत विद्रोह कर देते हैं। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। यहाँ जो परिवार चला रहे हैं मूर्खों की, जो इस देश के अंदर बैठे हुए ठेकेदार हमारे, आज से 500 वर्ष पूर्व डेमोक्रेसी की बात बताता हूं आपको कि देवगढ़ के ठाकुर, उन्होंने खड़े होकर के विद्रोह कर दिया कि नहीं, जगमाल इस मेवाड़ की इन कठिन परिस्थितियों में, जब अकबर जैसा शत्रु लगा हुआ है, मेवाड़ का राजा जगमाल नहीं हो सकता। प्रताप तो अपने चेतक पर जीन कस के सिंध जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सब सामंत उनके पास जाते हैं, मानसिंह सोनगरा, देवगढ़ के किशनदास जी, गोविंददास जी से नाम था उनका। वे कहते आप मेवाड़ के राजा बनेंगे। तो उनका दाजी राजसा, यानी पिता को दाजी राजसा कहते हैं मेवाड़ के अंदर, जो मेवाड़ महाराणा होता है उसके बच्चे उसको दाजी राजसा कहते थे। दाजी राजसा का आदेश है, मैं उनकी राजाज्ञा के उल्लंघन नहीं करूंगा। जगमाल ही राजा बनाकर गए हैं तो जगमाल ही राजा बनेगा। तब उसकी प्रताप की बांह पकड़कर देवगढ़ के जो सामंत थे वो कहते हैं, आपको लगता है मेवाड़ बचेगा यदि जगमाल मेवाड़ का राजा बना? तो आप कल्पना कर सकते हैं इस डायलॉग की 500 साल पहले। तो जब समझाया प्रताप को, तो प्रताप ने कहा मैं क्या करूं, मेरे पिता का आदेश है। तब सामंतों ने कहा आप कुछ न करें। वे जाते हैं और वे जगमाल को, बैठे हुए को, राजगद्दी से उतार देते हैं। कहते हैं आपका स्थान यहां सामने है। और प्रताप का राज्याभिषेक मेवाड़ के सामंत करते हैं। और मेवाड़ के सामंतों का ऋणी होना पड़ेगा हिंदू समाज को कि क्या विलक्षण लोग थे जिन्होंने इतनी दूरदर्शी दिखाई, इतना साहस दिखाया कि उस समय राजाज्ञा का उल्लंघन करके प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया। अगर मेवाड़ का महाराणा उस वक्त प्रताप नहीं बनते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि हमारी क्या दुर्दशा होती। इस प्रश्न पूछने के लिए बहुत आभार है आपका। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में ये आपने निकलवाई है मेरे से। सार्थक जी नमस्ते। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक्चुअली संजय जी के साथ आपकी जो वार्ता हुई थी उसे भी सुना था। एंड एवरी टाइम आई हियर दिस कॉन्वर्सेशन, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अप न्यू इमोशंस, न्यू थॉट्स। तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद अगला चीज क्या होता है कि हम इंटरनेट पे जाते हैं और सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने बैटल ऑफ द्वेर के बारे में जब सर्च करना चाहा, तो हमेशा गूगल पहली चीज थ्रो करता है आपका विकिपीडिया। और हमारी बड़ी खराब सी आदत है कि हम विकिपीडिया पे जाते हैं। आज मैंने देखा कि वहां पे महाराणा प्रताप जी का नाम ही नहीं है। इट सेज दैट द बैटल इज बिटवीन उनके बेटे अमर सिंह जी और जहांगीर के बीच का। हाँ जी, और उसमें उनका नाम ही नहीं है। तो अगर कोई उस लिंक को फर्दर परस्यू ना करे तो वो उन्हें लिंक ही नहीं कर पाएगा कि ये बैटल चाहे उन्होंने लड़ा हो। पर जैसे आपने उसका ईयर देखिए आप, वो 1608 का है। ठीक है ना? दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ द्वेर। ओके
फर्स्ट बैटल ऑफ दिवेर वो तो इरेज ही हो गया ना, 1583 वाला बैटल तो इरेज हो गया है, उसका तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिलेगा। बदमाशी वो हुई है कि जिस बैटल ने मेवाड़ के अंदर प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह का एक छत्र राज्य स्थापित किया। आपको पता है बहलोल खान को जिस तरह मारा प्रताप ने, किसी भी अकबर के जनरल ने 1-on-1 कॉम्बैट करने से मना कर दिया, बोले भैया हम नहीं जाएंगे। पीपल रिफ्यूज टू अटैक मेवाड़ आफ्टर दिवेर, कि कौन मरने जाए भैया वहां पर। ये अकबर का फ्रस्ट्रेशन था, और अकबर खुद तो कायर था, खुद तो लड़ने आता नहीं था, वो दूसरों को उकसाता रहता था। तो जो आप बात कर रही हैं वो सेकंड बैटल ऑफ दिवेर है, जो कि बुरी तरह से अमर सिंह जी ने जहांगीर को पराजित किया था। बहुत मारकाट मचाई थी वहां पर, 17 लड़ाइयां जीती थी अमर सिंह जी ने, 17 पिच्ड बैटल्स विद द माइटीएस्ट एम्पायर ऑन द ग्लोब, एंड ऑल 17 वन बाय अमर सिंह जी। एक भी युद्ध वो नहीं हारे। और 1616 के अंदर जब मेवाड़ बिल्कुल खाली हो गया, पैसा खत्म हो गया, लोगों की 4-4 पीढ़ियां राजपूतों की मर चुकी थी, लोग लड़ने वाले नहीं रहे, सामंतों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा अब आपको संधि करनी पड़ेगी। तो एक बहुत ऑनरेबल संधि मुगलों के साथ उन्होंने की। पर आपके प्रश्न पर लौटते हुए, हमें अपना विकिपीडिया और हमें अपने विकिपीडिया को बाईपास करते हुए, वो लेफ्टिस्ट एक वो जगह है विकिपीडिया, वो अपनी मर्जी की चलाते रहते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ दिवेर तो इरेज ही हो गया है। इस पे तो मेरा बस चला, किसी दिन मेरे पास 100 करोड़ रुपए आए, उस दिन मैं मूवी बनाऊंगा और कोई देखिए। मैं किताब लिख रहा हूँ, अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ, जितने हिंदुओं तक जागृति जाए, लेकिन हिंदू किताब ज्यादा पढ़ते नहीं है। वी आर मोर मेस्मराइज्ड बाय द विजुअल। तो देखते हैं, अगर कुछ माँ जगदम्बा की इच्छा रही तो एक प्रताप पर बैटल ऑफ दिवेर के ऊपर एक मूवी बनाएंगे। और कोई तरीका मुझे तो नहीं दिखाई देता कि दिवेर को हिंदू जनमानस में स्थापित किया जाए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं, बट उससे भी ज्यादा हम बातचीत और डिस्कशन पसंद करते हैं, और इसीलिए हमारी कहानियां पूर्वजों से आज तक चल रही हैं। वी आर नॉट मच ऑफ रीडर्स, बट देन दैट इज नॉट हाउ द इंफॉर्मेशन हैज एवर बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेरा सवाल एक छोटा सा है, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग सा लगे। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं, तो क्या यह जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी भावुकता को थोड़ा सा साइड रखें, वरना वही होगा जो हमने कृष्ण के साथ किया, कि उन्हें भगवान बना दिया और आज लोग उन्हें सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, पर उनके किए हुए चीजों को नहीं करते हैं। हम राम की पूजा करते हैं, मानते हैं वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बट क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है पाथ टू वॉक, इट्स इजियर टू वर्शिप देम। तो आपको लगता है कि हम जो वर्शिप कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम उनके जैसे आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में देख रहे हैं, तो हम उनके हर चीजें देखें, उनके फॉल्ट्स को भी देखें, उनके ये भी देखें कि उन्होंने कैसे विन किया, क्या स्ट्रैटेजी थी। जब हम कहते हैं कि वो रिट्रीट कर रहे हैं, तो उस चीज को कायरता ना माने और समझे कि भाई समझदारी ये है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही आप अगला बैटल कर पाएंगे। तो इस बारे में इफ यू कुड जस्ट इलैबोरेट लिटिल बिट, हाउ डू यू सी द सोसाइटी और व्हाट विल बी द मैसेज टू द जनरेशन जो कि अब जानने की कोशिश कर रही है अपने पूर्वजों को? जो की वर्ड है आपके बात पे, वो है भावुकता, सेंटिमेंटालिटी, और उसकी जनक है बॉलीवुड और क्रिकेट। हिंदुओं को पिछले 50-60 साल के अंदर डेलिबरेटली इन्फेंटाइलाइज किया गया है। हम लोग चाहे 50 साल के दिखते हो, लेकिन हमारी मानसिक जो वय है वो 15 साल से अधिक नहीं है। हम तो प्रेम भी उधार कर रहे हैं, जाके पर्दे पर कर रहे हैं। हमसे तो मौलिक प्रेम नहीं होता, हम मौलिक घृणा नहीं कर सकते। वी हैव बीन बैफल्ड बाय द ऑप्टिकल ऑनस्लॉट ऑफ बॉलीवुड। तो एक मुगले आजम बनती है जिसमें वो मलेच्छ जो है वो भगवान कृष्ण का एक झूला दिला रहा है। ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं ये लोग? और अगर हिंदू मूर्ख बन रहे हैं तो मैं फिर घूम फिर कर आऊंगा, वही हमारे धर्माचार्य, हमारे साधु संत, हमारे मठाधीश, हमारे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, हमारे फिलोसोफर्स,
ये सब क्या पगला गए हैं क्या? मतलब जो बैठ करके इसके ऊपर इनको एक चरम सुख का अनुभव होता है कि जी अकबर जो है ना वो भगवान कृष्ण को डोले में डरा रहा है। ये मुगल आजम था। प्रताप पर कोई मूवी नहीं बनती है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे कोई मूवी नहीं बनती है, बाजीराव पेशवा पे कोई मूवी नहीं बनती है। बनती भी है तो वो उसको एक प्लेबॉय जैसा बना करके, और उसको पता नहीं क्या वो उसको गुड़ गोबर किया था इसने, इस एक व्यक्ति जिसने बनाई थी बाजीराव पेशवा पर चलो उनका उपकार है, कम से कम बाजीराव पेशवा का नाम तो हिंदुओं को पता लगा। तो हमारी जो भावुकता है वो डायरेक्ट परिणाम है हमारे बॉलीवुड और क्रिकेट से, जो हमारा मेस्मराइज सोसाइटी है। मैं देखता हूं बड़े बड़े 50-55 साल की उम्र दराज लोग एक एक बॉल पे छक्का लगने पर ऐसे उछलते हैं जैसे कोई टीनेजर उछल रहा हो, और जो सट्टे के बाजार लगते हैं अरबों खरबों रुपए के। हमने कभी अपने गरीब हिंदुओं के लिए सोचा है? कभी पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसके बारे में कुछ बोध है हमें? और जब हम जैसे लोग कुछ करते हैं तो कहते हैं यार तू इतना टेंशन क्यों लेता है? ठीक है भाई। तो जो भावुकता है वो आपको कहीं भी किसी भी जगह मारेगी। आपका इन्फेंटाइलाइज हो जाएंगे आप, चाइल्ड लाइक माइंड हो जाता है। यू आर अवे फ्रॉम लॉजिक, यू आर अवे फ्रॉम फिलॉसफी, यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लेफ्टिस्ट्स, जो कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का जो तबका है वो है। हमारे परमात्मा का भी हमने इन्फेंटाइलाइजेशन किया है, डेफिनेटली किया है, लेकिन वो व्यक्तिगत बात है। अगर किसी को लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं वो लड्डू गोपाल की प्रार्थना करे, पूजा करे। अगर किसी को भागवत सुनने में रस आता है तो कृष्ण की रासलीला देखे। अगर किसी को भगवत गीता सुननी है तो गीता में तो सिवाय कर्म के और कोई संदेश है नहीं। एक ही श्लोक है गीता का जो सुनने लायक है। अगर पूरी गीता भी गंगा में बहा दी जाए, एक श्लोक, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी करने को कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। नानवाप्तवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि, किंतु मैं तीनों लोकों का स्वामी होने के उपरांत भी कर्म में ही बरतता हूं। तो जो अमर संदेश है गीता का। लेकिन अब हर आदमी कर्म योगी नहीं हो सकता, हर आदमी भक्ति योगी नहीं हो सकता, हर आदमी प्रेम योगी नहीं हो सकता, हर आदमी ज्ञान योगी नहीं हो सकता। अपनी अपनी विधा है, अपनी अपनी तलाश है, अपनी अपनी खोज है, जो जैसे करना चाहेगा। लेकिन भावुकता का तो कहीं भी कोई स्थान नहीं है। भावुकता तो आपको बिल्कुल निचले गर्त की ओर लेके जाएगी, जो कि हिंदू समाज के साथ हुआ है। इसीलिए हम ये बकवास दोहराते हैं, एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, गंगा जमुना तहजीब। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, ये तहजीब पता नहीं कहां से आ गई बीच में। हम इंटेलेक्चुअली द आर्ट ऑफ थिंकिंग जिसे कहते हैं वो ही भूल चुके हैं। तो अब संजय दीक्षित सर और कुछ लोग जो प्रयास करके अब हमारे समाज में लाने लगे हैं उस सोच को। सीताराम गोयल की किताबें हम पढ़ें, इन महापुरुषों की किताबें अगर हम पढ़ें, जो हमारा इतिहास है, जो कि अंकित, देखिए मैं जो इतिहास लिख रहा हूँ उनको मैं कोई नया थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके लयबद्ध कर रहा हूँ कि मेवाड़ के महाराणा किस सेंचुरी में कौन कौन से मेवाड़ हुए। बट दैट्स ऑल दैट आई एम डूइंग, इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। पहले से पढ़ा है लेकिन हम खोल के पढ़ते नहीं है उसको। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, भावुकता हमें मरवाएगी। सेंटिमेंटलिटी का कोई स्थान नहीं होता जीवन के अंदर। सेंटिमेंटलिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों तक सीमित होती है। आप उनको प्रेम करते हो, भावुकता से प्रेम करते हो। समाज के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है। समाज की हम केवल सेवा कर सकते हैं, और बाह्य समाज के साथ हम ले दे, यू डोंट टच माई डॉटर, आई विल नॉट टच योर डॉटर। If you touch my daughter, I will chop off your hand. ये सिंपल सा गणित चलता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं शहरों में कुछ जो लोहार टाइप के लोग हैं, जो राजस्थानी पहनावा पहनते हैं लोग, वो भी अभी महाराणा प्रताप के ही लिए मतलब घर नहीं बसाया उन्होंने कि महाराणा प्रताप जैसा जब राज्य आएगा तभी हम अपना घर बसाएंगे, ऐसा सुनने में आता है। और उनको देख के ऐसा नहीं लगता है जिस लेवल में वो रह रहे हैं वो उनका लेवल होना चाहिए। उनका अभी भी शौर्य बहुत हाईली नजर आता है उनके फेस पे ना। मतलब मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है और सोचा है कि बात करके देखूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। नहीं, बात करें। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य मतलब बिल्कुल सत्य है। चित्तौड़ के किले में जब आप एंट्री लेने लगेंगे तो जो पहला जो आपको साइन बोर्ड वहां पर आएगा वो ये है कि गढ़ौली लोहार जो थे उन्होंने ये शपथ ले ली थी 1500 समथिंग के आसपास, जब दूसरा साका हुआ था, जब कर्मावती जो थी सांगा की पत्नी, उन्होंने जौहर किया था।
कि वे धरती पर मतलब बिस्तरों पे नहीं सोएंगे, वे जमीन पर सोते हैं, और वे ढंग के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, और वे चित्तौड़ के किले में वापस नहीं आएंगे जब तक मेवाड़ के महाराणाओं का शासन वहां पर पुनर्स्थापित नहीं हो जाता है। तो वो शपथ आज भी चल रही, गढ़ूलिया लोहार कहते हैं इनको, और विलक्षण लोग हैं, कमाल के लोग हैं, अपने पुरखों का वचन ये आज भी निभा रहे हैं। यद्यपि महाराणा अमर सिंह जी ने चित्तौड़ को अधिग्रहित कर लिया था और इस शपथ से गढ़ूलिया लोहारों को मुक्त कर दिया था, पर मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, एक शर्त अधूरी रह गई थी जिसके कारण गढ़ूलिया लोहार आज भी गाड़ियों में ही जीवन जीते हैं। वे धरती पर नहीं सोते और वे बर्तनों में भोजन नहीं करते, वे मिट्टी के पात्र में भोजन करते हैं। और ये सब लड़ाके थे, ये सब राजपूत थे जिन्होंने उस अपमान के चलते, अपने महाराणा के अपमान के चलते चित्तौड़ को छोड़ दिया था। ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है और मैं प्रशंसा करता हूं आपकी कि आपने इन हाशिए पे पड़े लोगों का से भी ये जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैद्य रंजीत शर्मा, और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी, और इसके लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद। आशुतोष जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके माध्यम से आपसे जुड़ पाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय ये लेना चाहूंगा। एक सज्जन ने एक प्रश्न किया कि कैसे हिंदू समाज जुड़े, तो उसका जो मैं 2003 से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ, जो शायद आरएसएस की एक संस्था, आरएसएस की विंग है, मैं भी जुड़ा हूँ उससे, मैंने काम किया हुआ है उनके साथ। और अभी भी आप तो जानते हैं हम लोग का समाज से ही जुड़ा रहना एक मुख्य कार्य है। तो अभी हमारी जो मेन दिक्कत क्या है, अगर मैं एक मुसलमानों की और एक हिंदुओं की बात करूं, तो कि आखिर हम लोग की मेन दिक्कत क्या है। अगर मैं जुड़ने की बात करूं तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ, कि मेरे पिताजी ने क्या कहा, बेटा चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें सब्जी तक लाने नहीं जाना है, तुम्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करो, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक एडमिशन लो, उसके बाद जॉब करो। जॉब तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैक्सिमम हिंदू परिवारों का एक मुख्य उद्देश्य जॉब पाना होता है। वो पैदा हुए हैं तो जॉब पाने के लिए हुए हैं। इस प्रकार की सोसाइटी, इस प्रकार की हिंदू सोसाइटी अपने धर्म रक्षा के लिए कैसे खड़ी हो सकती है? क्या कभी हो पाएगी? क्योंकि आज मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं जिनकी उम्र 40 साल की पार हो चुकी है। मैं क्षत्रियों की बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, और वो आज भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डाला गया है कि आप पैदा हुए हैं तो केवल जॉब के लिए हुए हैं। चाहे वो सरकारी जॉब हो तो ज्यादा बेहतर है, प्राइवेट जॉब हो तो ठीक है। लेकिन जो एक मुस्लिम समाज है, उसका बच्चा जब पैदा होता है तो छोटे से ही एक स्वरोजगार में लग जाता है, हम अनपढ़ गंवार पक्का कहते हैं, और उसके बाद वो अपने धर्म के लिए समर्पित रहता है। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को सब्जी की बाजार तक में नहीं जाने देते, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। हमें ये लगता है मंदिर में जो समय व्यर्थ हो रहा है, मेरी बातों को समझिए, व्यर्थ हो रहा है, उस समय में वो पढ़ाई लिखाई करके शायद कुछ अच्छी पोजीशन ला सके। ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ, मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ। ये मैंने वो एक सज्जन ने एक बात कही, तो उसके जवाब में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को एक दूसरे ढंग से पालना होगा, हमें अपना नजरिया चेंज करना होगा। कांग्रेगेशनल, जब तक सनातन धर्म को हम कांग्रेगेशनल नहीं बनाएंगे, फ्राइडे को या सैटरडे को या संडे को हम लोग मंदिरों में एकत्रित नहीं होंगे, तब तक आपका कहना उचित है कि इस माफिया से लड़ना कठिन है। लेकिन ये कहना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारी जॉब के लिए तैयार करते हैं, उसमें यस कुछ अदूरदर्शिता है, लेकिन समाज तभी तक डिसिप्लिन में भी रहता है कि हमारे अधिकतर बच्चे पढ़ते रहते हैं। अब हमारी दुविधा ये है कि हमारे सामने एक ऐसा शत्रु है जिसको अपनी अंधी वासना, जिसमें कि वो सारे विश्व का इस्लामीकरण, उसके लिए वो कन्वर्ट करने के लिए उद्यत है, वो हिंसा करने के लिए उद्यत है, वो बलात्कार को भी लेजिटिमेट समझता है। तो एक ऐसे वाइल और हिडियस शत्रु से हमारा सामना है, जिसके साथ ऐसा ये पढ़ाकूर पढ़ने वाला और जो एक एथिस्टिक्स, एक एग्नोस्टिक समाज तो मुश्किल ही उससे संघर्ष कर पाए। लेकिन आप अपनी राय बना रहे हैं अपने आसपास के हिंदुओं को देखकर, जिनको मैं पॉपकॉर्न हिंदू कहता हूं, या जिनको हिंदूज इन नेम ओनली, हिनो हिंदूज कहता हूं। दरअसल हिंदू बसते हैं गांवों में और छोटे शहरों में और
जो इंटेलेक्चुअल हिंदूज हैं हम जैसे, जो कि इस माफिया की सत्य स्वरूप को पहचान चुके हैं, इस सभ्यतागत संघर्ष को अच्छी तरह समझ चुके हैं, वे अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर। अब किसी की सोच नहीं बदली जा सकती, केवल अपने जैसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो महादेव ने उसके लिए इंटरनेट भेज दिया है। तो अगर हम 1 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू है ना इस संसार में, 1 करोड़ हिंदू, 99 करोड़ को सरकारी नौकरी की तैयारी करने दो, इनको बॉलीवुड देखने दो, इनको क्रिकेट में सट्टा लगाने दो, इनको थीम पार्टियां करने दो, इनको विदेशों की छुट्टियां मनाने दो, बिल्कुल ठीक है, इनकी दिशा जिस बबल में रह रहे हैं इनको रहने दिया जाए। 1 करोड़ हिंदू यदि नैरेटिव की लड़ाई लड़े और 100 रुपए महीने का धर्मांश दें अपनी इच्छित संस्था को, बिना पैसे के आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको अपना पैसा, सनातन धर्म का पैसा एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा। तो आपको फिर ये पीड़ा छूट जाएगी कि यार वो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहता है, वो बाबू बनाना चाहता है, वो मिस्त्री बनाना चाहता है, जो बनाना है बनाए। 1 करोड़ हिंदू जिस दिन जाग गए उस दिन 100 करोड़ की फंडिंग हर महीने आने लग जाएगी और नैरेटिव का वॉर हम जीत जाएंगे। उसके बाद कोई माफिया आपको पराजित नहीं कर सकता, चाहे कितना ही वो शोर मचा ले, कितनी हिंसा कर ले, उसकी प्रतिहिंसा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 करोड़ हिंदुओं को तो जागना पड़ेगा। धन्यवाद। एक छोटी सी चीज उमेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो एनजीओ चलाते हैं निमित्त एकम, थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। 10 वर्ष पहले मेरा जब मैं अपने हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट का काम कर रहा था, तो वहाँ एक डॉक्टर से मेरा पड़ा हुआ, दिलीप नाम था उनका, पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू थे, कराची से आए थे, और जो बातें उन्होंने मुझे, जो हिंदुओं की दुर्दशा वहां पर है वो बताई, तो मैं, आत्मा मेरी हिल गई कि मात्र हिंदू होने के लिए किसी का ये हाल कैसे किया जा सकता है। उसके पश्चात मैंने जब अन्वेषण किया तो पता चला पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू रहता है। और अभी 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट आती है कि 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन, हिंदू और सिख बच्चियां, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में अपने घरों से उठाई जाती हैं। हम जब बैठ करके बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं और यहाँ पर जो क्रिकेट के सट्टे लगा रहे हैं, 3 हिंदू बच्चियां जा चुकी। हम कल्पना कर सकते हैं उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। तो 2014 तक मैं धन देकर हिंदुओं की सहायता किया करता था। 2014 में मोदी जी ने इस विषय को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला बीजेपी के। तब से हमें खुलकर खेलने लगे हम लोग, क्योंकि जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में डाल देती है तो हमारे जैसे आदमी के लिए काम करना सरल हो जाता है। 2016 में हमने निमित्त एकम आरंभ किया। निमित्त एकम के माध्यम से हमने लोगों से धर्मांश मांगना शुरू किया, क्योंकि हम इस समय हम 5 ऑफिसेस चला रहे हैं, एक जोधपुर में, एक जयपुर में, एक कर्णावती, जिसको आप लोग शायद अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, हम कर्णावती कहते हैं, एक दिल्ली के अंदर है और एक रायपुर के अंदर। 5 ऑफिसेस हमारे जहां पर चल रहे हैं। वहां पर हम जितने भी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू हैं उनका पंजीकरण करते हैं, उनकी नागरिकता का काम करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म वीजास। और चूंकि मैं चिकित्सक हूं, मेरे पास एक पूरी टीम है चिकित्सकों की, तो हम लोग हर पाकिस्तानी हिंदू जो हमारे संपर्क में आ जाता है उसकी चिकित्सा का भी ध्यान रखते हैं। फ्री ऑपरेशंस, फ्री कार्डियोलॉजी कंसल्टेशंस, ऑन्कोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, जो भी फैकल्टी उसको चाहिए वो हम उसको देते हैं। बहुत विनम्रता से मैं ये बात कह सकता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाने में हमारा सक्रिय योगदान था और वो बहुत पीड़ादायक विषय था मेरे लिए कि जब स्वयं हिंदुओं और सरदारों ने ही उस एक्ट का विरोध किया। उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, इन निर्लज्जों को, ऐसी बच्चियों को जिनको पूरा का पूरा गांव जिनका बलात्कार करता है। ऐसे हिंदुओं को, 1 करोड़ हिंदुओं को, सरदारों को वो भुला देना चाहते हैं जिनको कोई दोष नहीं था। वे बेचारे इतिहास के विक्टिम्स हैं, जिसकी पता नहीं किस कृत्य की सजा उनको मिल रही है। मैं चाहूंगा कि हम संगम टॉक्स पर पाकिस्तानी हिंदू विषय पर अलग से एक टॉक रखें, ताकि उस विषय को पूरा गंभीरता से और पूरी सत्यता से उठाया जा सके। सीएए लाने के बाद उसका जो भौंडे तरीके से, जो बेहुदे तरीके से उसका विरोध हुआ, उसके बाद मैंने इस पर एक गाना भी लिखा था, उसको मैंने कंपोज किया, उस पर वीडियो भी बनाया था मैंने, और वो काफी चर्चित भी रहा। हम 10,000 पाकिस्तान से हिंदुओं सिखों को पिछले 5 वर्ष में निकाल चुके हैं और 2,000 पाकिस्तानी हिंदुओं की हम लोग नागरिकता करवा चुके हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पाकिस्तानी हिंदू को जब नागरिकता मिलती है तो उसके लिए कितनी बड़ी चीज होती है कि वो वहां तो काफिर होता है, यहाँ आने पर वो पाकिस्तानी होता है, लेकिन जब वो नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर के घूमता है तो उसके चेहरे पे जो आनंद, उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, वो ही मेरे ख्याल से हमारी असली कमाई है। तो सब सनातनी बंधुओं से निवेदन है
कि जयपुर, जोधपुर, इवन दिल्ली में इनकी मजनू का टीला पे इनकी कॉलोनीज है, वहां जाके इनसे मिले, इनकी कहानी सुने, किस तरह से इनको वहां प्रताड़ित किया जाता था। आपको इस्लामिक समाजों का सत्य पता लगेगा। यहाँ जो हम गंगा जमुना तहजीब का झूठ अपने गले उतारे जाते हैं, जो व्यर्थ की बकवास हम किए चले जाते हैं, उसका सत्य इनके मुंह से सुन लीजिए। तो सबको जाना चाहिए, जयपुर आइए। जयपुर में 10,000 के लगभग पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं, 1 लाख के लगभग जोधपुर में रहते हैं, हमारे ऑफिस हैं वहाँ पर। इनसे मिलिए, इनकी वीडियोस उतारिए, पूरे हिंदू समाज को बताइए कि इनकी क्या दुर्दशा है और यथासंभव इनकी सहायता करिए। बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी बात को प्रेम से सुना। कैसे के प्रश्न रह गए हैं तो वो प्रश्न आप मुझे उनके थ्रू राउट कर दें, मेरे पास आएंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा उन प्रश्नों का उत्तर देने में। आप अगर कोई प्रश्न होते हैं वो जी बिल्कुल जरूर, send it to email or something, questions must be answered. NIMITTEKAM nimittekam.org हमारी वेबसाइट है, उस पे ईमेल एड्रेस भी है, उस पे आप ईमेल कर सकते हैं। और मेरे व्यक्तिगत drratnu@hotmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, DRRATNU@hotmail.com।